के स्टार्ट में ईलान को दिखाया जाता है जिसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो लगता है आखिरकार वहाँ पर कौन है, और देखता है तो वहाँ पर गुलगुलू चल रही होती है दो लोगों के बीच में, एक लड़का एक लड़की, और झाड़ियों के पीछे पजम्मा है नीचे, क्या ही खेल चले। ये देखने के बाद ईलान भी कहीं कंफ्यूज होता है और कुछ और ही चल रहा है यहाँ तो। और तभी वो उन्हें देखने के बाद सामने नीचे देखता है तो वहाँ पर पड़ी होती है पार्टीज। समझ गए ना किसकी है, अभी दिखाया था। तभी ईलान ये देखकर कहने लगता है कि इस लाउजी विलेज में यहाँ की जो पॉपुलेशन संख्या है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, और तो और इस विलेज के जो कपल्स हैं वो जंगल में आकर टपा टप कर रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि लोग ये सब यहाँ पर करने में लगे हुए हैं तो मैं शांति से बैठकर ये सब देखता और उसे परेशान नहीं करता। कौन नहीं देखना चाहता, सब देखना चाहते हैं हरामी। तभी येलान ज़ियाओमिंग से पूछने लगता है हम लोग काफ़ी समय से ये सब करने में लगे थे और वो लोग भी काफ़ी समय से यहाँ पर छुपे हुए थे, तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने हमें सुन लिया है? तभी जो ज़ियाओमिंग होती है वो उससे क्या लगती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो मुझे देख नहीं सकते और ना ही वो ब्लडी मैरी को देख सकते हैं। वह लोग बस यही देखेंगे कि एक पागल बंदा अपने आप से ही बातें करने में लगा हुआ है। ये सुनने के बाद उस पांडित को वो फेंक देता है और कहने लगता है क्या तुम मुझे क्रेजी गाय कह रही हो? और तभी ज़ियाओमिंग उसे एक्सप्लेन करती है अगर तुम्हें तालिस्मन बनाना है सिर्फ ड्राइंग से ही कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें स्पेसिफिक मैजिक पेन चाहिए पड़ेगा और कहने पर भी रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, और तो अल्टर भी शेड करना पड़ेगा, और तुम्हें अगरबत्तियाँ भी जलानी पड़ेंगी, समन गॉड का समन भी करना पड़ेगा, और उन सब करने से पहले तुम्हें अपने बॉडी को धोना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ साफ करने पड़ेंगे, मुंह साफ करने पड़ेगा, मतलब नहाना धोना ऐसा कुछ है। और तालिस्मन बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले स्ट्रोक देनी पड़ेगी, हॉली वाटर डालना पड़ेगा, अगरबत्ती जलानी पड़ेगी और गॉड का समन करना पड़ेगा। ये सब तुम्हें तरीके अपनाने पड़ेंगे। और तभी जो येलान होता है वो अपने बैग से एक हार्ड डिस्क निकालता है और एक पेन निकालता है, और तभी ज़ियाओमिंग एक्सप्लेन करते हुए उसे बताती है कि तुम्हें इनकारनेशन बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, और तुम्हें ये सब करने के लिए 3 चीज़ें क्लियर रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपना मुंह, फिर उसके बाद तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड, और तो यहाँ पर 3 ऐसी चीज़ें जो ब्लेसिंग मिलती है, पेन, इंक एंड पेपर। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो येलान होता है ये सुनते हुए अपना जो मंत्र है उसे टाइप करना मतलब लिखना चालू कर देता है। तभी ज़ियाओमिंग हंसती है, उससे कहने लगती है क्या तुम वही स्टेप्स लिखने में लगी हो जो तुम्हें बता रही हूँ मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम ये सब याद रखना और प्रैक्टिस करना घर पहुँचकर। 3 या 5 सालों में तुम परफेक्ट हो जाओगे बनाने में। लेकिन जो हमारा येलान होता है वो सीधे एक ही बार में उसे लिख लेता है और कहने लगता है मुझे ये देखकर ऐसा लगता है मैं बेटर हो रहा हूँ इनमें, और वह सीधे जाकर उस तलाशमैन के पास जाता है, मतलब उस तलाशमैन को लेकर उस ब्लडी मैरी के पास जाता है। ब्लडी मैरी वहीं पर खड़ी होती है बिल्कुल चौमू बनकर, और वो सीधे जाकर उसको एक गोली में कन्वर्ट करना चालू कर देता है, दबा दबा के उसे एक मेडिसिन में कन्वर्ट कर देता है और उस हार्ड ड्राइव में डालने की कोशिश करता है मंत्र से। और तभी येलान उससे पूछ लगता है तुम ये बताओ मुझे ये कैसे पता चलेगा जो मेरा तालिस्मन है वो वर्क कर रहा है या नहीं? तभी ज़ियाओमिंग एक्सप्लेन करती है और उससे कह लगती है इसमें पूछने जैसा कुछ भी नहीं है, तुमने अभी तक इसे ना ही क्लीनिंग किया है ना ही तुमने ब्लेसिंग दी है, तुमने बस इसमें स्ट्रोक डाली, सिर्फ लिखा है और कुछ भी नहीं। मुझे पता है ये तुम्हारा तालिस्मन है वो डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा। तभी कहता है जरा 1 मिनट रुको, लेकिन उसका जो तालिस्मान है वो वर्क कर जाता है। और ये देखकर ज़ियाओमिंग सरप्राइज होती कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस बात को लेकर तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तुमने बस कैजुअली इसको लिख लिया है लेकिन फिर भी ये चीज़ काम कर रही है। तभी येलान से कह लगता है जब तक मैं इस पैटर्न को सही रख दूं तो तब तक ये काम नहीं करेगी क्या? तुमने मुझसे कहा था कि ये काम कर रहा है, तुमने ये कैसे बताया? तभी ज़ियाओमिंग कहने लगती है कि तुम इस बात को सेंस नहीं कर सकते कि इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो जा चुकी है, और तभी जो ब्लडी मैरी है उसकी जो सारी नेगेटिव एनर्जी निकल चुकी है। तभी येलान देखकर कहने लगता है मुझे सच में महसूस नहीं हो रही कोई नेगेटिव एनर्जी वगैरह, बल्कि मुझे छींक तब भी नहीं हो रही थी मुझे तो, भले ही यहाँ पर एयर कंडीशनिंग प्रेजेंट था फिर भी। तभी ज़ियाओमिंग सुनने के बाद कंफ्यूज होती है और कहने लगती है क्या सच में तुम्हें किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हुई? ये तो इम्पॉसिबल है, तुम मुझे डराना बंद करो। तभी येलान उससे कहने लगता है आखिरकार मैं तुम्हें डराऊंगा क्यों, मुझे क्या मिल जाएगा तुम्हें डराकर? अब मुझे अपने घर पर वापस जाना होगा, मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी और मेरे बारे में चिंता कर रही होंगी। तभी ज़ियाओमिंग कहने लगती है जो इसकी जो इमेंस इविल एनर्जी है, अब जब कि इसका तलिस्मन बना ही लिया है कैजुअली, तो मैं देखती हूँ आखिरकार तुम्हारा तलिस्मन इसकी इविल एनर्जी को सप्रेस कर पाएगा। और तभी जो ब्लडी मैरी की पिल होती है वो अपनी हार्ड ड्राइव में जलना चालू कर देता है डायरेक्टली ऐसे ही। तभी ज़ियाओमिंग उससे पूछ लगती है क्या तुमने इसकी इविल एनर्जी को सप्रेस कर दिया? ये देखकर ज़ियाओमिंग को मुंह फटा रह जाता है और कहने लगती है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने ये कैसे किया? तुमने मेरे बताने से पहले इस चीज़ को पहले ही मास्टर कर रखा होगा, तुमने ये प्रिटेंड किया कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मुझे ट्रिक करने में लगी हो, मैंने सही कहा ना? तभी येलान उससे कहने लगता है तुम तो एक स्नेक हो, आखिरकार मैं तुम्हें ट्रिक क्यों करूँगा, भले ही मुझे प्रिटेंड क्यों करना पड़े तुम्हारे लिए वीक। तभी ज़ियाओमिंग सुनने के बाद तो भड़क जाती है और कहने लगती है जरा 1 मिनट रुको, तो क्या कह रहे हो मुझसे? और वो वहाँ से जाने लगता है येलान। तभी येलान उससे कहने लगता है अपने इलाके को जानो, तुम एक स्नेक हो, मुझे पता है तुम 1 नंबर की हॉर्नी हो रखी हो, लेकिन तुम्हें ह्यूमंस पे इस तरीके से नहीं लेना चाहिए।
मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हारी इस तरीके की फैटिश है। ये सुनने के बाद जाओमिन की सटक जाती है और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम क्या बोलने में लगे हो? तुम्हारा जो दिमाग है वो गंदी चीज़ों से भरा हुआ है। मैं ह्यूमन नहीं हूँ तुम्हारी तरह, तो मैं तुम्हारी तरह अंडरवियर नहीं पहन सकती। जो जाओमिन होती है वो पड़ी हुई अंडरवियर को पिकअप करने के लिए कहती है और उसे येलान मना कर देता है। तभी येलान उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें ये अंडरवियर चाहिए क्यों? तभी जाओमिन उसे एक्सप्लेन करती है और कहने लगती है, इस अंडरवियर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है और इसका जो ओनर है वो जरूरी इविल स्पिरिट है, या तो किसी इविल बीइंग से पजेस्ड हो चुकी है। एक हार्मफुल इविल स्पिरिट तुम्हारे घर के आसपास घूमने में लगी है। क्या तुम सच में इसके बारे में केयर नहीं करते? जो सुनने के बाद येलान सरप्राइज होता है और वो उस प्लांट को उठाता है और घूर घूर के देखने लगता है और कहने लगता है, मेरे पेरेंट्स अभी भी घर पर है और मेरी सिस्टर भी। अगर सच में उस विलेज में इविल स्पिरिट मौजूद है तो मुझे उसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। को दिखाया जाता है जो कि यामिन से पूछ रहा होता है, तुम सच में इस चीज को देखकर बता सकती हो इस अंडरवियर को कि इसके अंदर एक इविल एनर्जी भरी पड़ी है? तभी जामिन अपनी नाक को बंद करती है और कहने लगती है, ऑफ कोर्स मैं बता सकती हूँ, इस अंडरवियर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इविल एनर्जी भरी पड़ी है। यहाँ पर अभी भी एक ऐसी इविल स्पिरिट फिरने में लगी हुई है जो बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट रखी हुई है और ये कम से कम 5 दिन के अंदर मारी जा चुकी है। कम से कम 5 दिन हो चुके हैं मरे हुए। और तो और यहाँ से 9 माइल्स की दूरी पर लगभग मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये तुम्हारे विलेज के आसपास का ही हिस्सा है जहाँ पर वो कोई मारा गया है और इविल स्पिरिट में बदल चुका है। इस अंडरवेयर को मुझसे दूर रखो। खैर, इस अंडरवेयर को अगर तुम लगा दोगे रात के समय पर तो हम इसे पहचान सकते हैं आखिरकार इसे कौन पहनता है और पता चल जाएगा तुम किसको ढूंढ रहे हो। तभी येलान खुलने के बाद कहने लगता है, आखिरकार जो भी तुम कहने में लगी हुई हो मैं वो क्यों नहीं देख सकता। तभी येलान फिर से उसका नाम पूछता है और पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें हमेशा यही कह के नहीं बुला सकता। चल चीज़ समझ नहीं आया मुझे, इसने तो जामिन बताया था उस बुड्ढे ने, तो इसका नाम सबसे पहले मतलब स्नेक को कहते होंगे जामिन चाइनीज भाषा में, शायद इसीलिए। खैर हम जामिन ही है तो बेटर है, अब दूसरा नाम समझ में आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी बता देता हूँ एक बार के लिए। तभी वो पूछने लगती है स्नेक उससे, जामिन उससे बोलती है, आखिरकार तुम मेरे नाम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तभी येलान कहने लगता है, आखिरकार इसमें गलत क्या है? क्या मैं सच में तुम्हारा नाम नहीं जान सकता? तभी जामिन कहने लगती है, मेरे पास सच में कोई नाम नहीं है क्योंकि मैं एक एडॉप्टेड स्नेक हूँ, आखिरकार मुझे कौन नेम देगा? तभी येलान उससे कहने लगता है, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास कोई भी नाम नहीं है, तो तुम्हारा नया ओनर होने के नाते मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, कैसा रहेगा? आ हुआ, कैसा ये नाम हुआ? क्या तुम्हें ये पसंद आया? और इसे सुनने में भी ऐसा लगता है कि ये फीमेल स्नेक का नाम है, अगर ऐसी बात है तो यही रखते हैं। तभी जामिन होती है वो उससे कहने लगती है, ये काफ़ी ओल्ड फैशन नेम है, क्या तुम्हें मेरा ओपिनियन नहीं लेना चाहिए? और तभी येलान वहाँ से जाने लगता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कौन पागल बंदा होगा जो अपने पेट से पूछेगा अपने नाम के बारे में कि उसे क्या नाम चाहिए? वे तुम तो बस एक स्नेक हो तो तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम तो नंबर्स के बारे में भी नहीं जानती, तो तुम भला ये कैसे जानोगे कि तुम्हारा नेम तुम्हें सूट करता है या नहीं? तो जाओमिन की जगह पर हम हुआ ही कह लेंगे इसे अब से। तो गाइस इसका नाम चेंज होकर जाओमिन से चेंज होकर हुआ हो चुका है। तभी येलान उससे कहने लगता है, जब तुम प्रिटेंड करती हो तब मुझे टीज करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चलो देखते हैं इस टीजिंग वाले गेम में कौन सबसे ज़्यादा बेटर है, तुम या मैं। और वो लोग विलेज के वैली में पहुंच जाते हैं और येलान अपने घर पर पहुंच जाता है और सामने जैसे ही दरवाजा खोलता है अपने घर का तो देखता है उसकी सिस्टर उसका इंतजार कर रही है। उसकी छोटी सी सिस्टर सीधे आकर से बोलती है, ब्रदर तुम वापस आ गए? और सीधे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है, सिस्टर मैं घर पर वापस आ गया, क्या तुमने मुझे मिस किया? तभी उसकी सिस्टर उसे एक प्यारा सा किस देती है और बोलती है, क्या तुमने भी मुझे मिस किया ब्रदर? और तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो वहाँ को देख लेती है और कहने लगती है, ब्रदर जरा इस छोटे स्नेक को तो देखो, क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? तभी येलान ये सुनने के बाद कहने लगता है, एक मिनट रुको, क्या तुम इसे देख सकती हो? तभी वो स्नेक को ऑर्डर देता है और कहने लगता है, तुम जाकर मेरी सिस्टर के साथ खेल सकती हो क्योंकि वो हमारी फैमिली की बॉस जो ठहरी। तभी येलान की मॉम बाहर निकलती है और उससे पूछने लगती है, आखिरकार तुम किससे बात करने में लगी हुई हो? और उसकी जो सिस्टर होती है वो वहाँ के साथ खेलने में लगी हुई है। चाइनीज़ में एक नाम को कई तरीके से बुलाते हैं तो अलग अलग शब्द समय पर अलग अलग नाम आ जाता है, तो आप समझ जाना सिचुएशन के हिसाब से। तभी येलान पीछे मुड़कर देखता है और मॉम को देखकर कहने लगता है, मॉम आप इस तरीके से तैयार होकर कहाँ जा रही है ड्रेस को पहनकर? तभी उसकी मॉम उस पर चिल्लाती है और उससे कहने लगती है, तुम आखिरकार घर पर आ ही गए हो नोटी बॉय, तुम हमेशा सिर्फ हैंग आउट कर रहे थे, घूमने में लगे होते इधर उधर। मैं विलेज हेड को देखने के लिए जा रही हूँ जो कि तुम्हारे फादर की प्रीवियस सैलरी उसके बारे में पूछने के लिए। तभी उसके जो येलान अपने डैड के बारे में पूछता और कहता है, डैड कहाँ पर है? मुझे लगा था वो लोग काम नहीं कर रहे होंगे समय पर। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि विलेज हेड ने हमें कल बुलाया था और उसने कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान काम है और वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी था, तो तुम्हारे फादर वहीं पर गए हुए हैं, तो अपनी सिस्टर का ख्याल रखना। मैं एक बार घर पर वापस आ जाऊँ तुम्हारे लिए ब्रेस्ट पोर्क बनाऊंगी जब मैं घर वापस आ जाऊँ। और वो बाय बाय कह के चली जाती है। लेकिन येलान की जो छोटी सिस्टर है उसने तो इसे एक स्नेक की ऐसी तैसी मार रखी है, बजा दी रख के, और उसके चक्कर आ जाते हैं और स्नेक मतलब हुआ होती है वो भीख मांग रही होती है जान की, प्लीज़ मुझे बचा लो। और तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कुछ देर के समय का, जहाँ पर जो येलान है अपना होमवर्क करने में लगा हुआ है। तभी अचानक से वहाँ पर जोरदार कुकड़ू की आवाज़ आने लगती है और मुर्गा भागने लगता है और एक छछंदर भी वहाँ पर आ जाता है
और ये देखने के बाद तो येलान कतई गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है मुझे घर से गए हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं और तो और यहाँ पर जो वासल्स हैं वो इतना ज्यादा बब्बर मचाने लगे और बिल्ड हो गए हैं। यहाँ पर मुर्गा चुरा रहा है मेरा, वो भी दिन की लाइट में। और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है इसके बाद और फुल स्पीड में भागते हुए उस चुचंदर को पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाता है उसके, और सीधे जाकर उसकी पकड़ लेता है चुचंदर। और वो चुचंदर वहां से भाग नहीं पाता और सरप्राइज होता है कि इसने मुझे पकड़ कैसे लिया। और अचानक से वह अपनी आंखों से कुछ मैजिक टाइप का करने लगता है, उसकी आंखें रेड हो जाती हैं चुचंदर की। और जैसे ही येलान उसकी आंखों को देखता है इस तरीके से तो उसे वहीं पर चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर येलान सरप्राइज होता है, कहने लगता है आखिरकार मुझे यहाँ पर चक्कर क्यों हो रहा है अचानक से। और देखता है वो चुचंदर वहां से भाग गया। और जैसे ही वो चुचंदर अंदर आ जाता है तो येलान वहां से चिल्लाता है सिस्टर जरा देखकर ये चुचंदर तुम्हें काट ना ले। और वो चुचंदर सीधे उस पर अटैक करने लगता है उसकी छोटी बहन पर और घुर्राने लगता है उसे देखते हुए। लेकिन जो छोटी स्नेक होती है वो उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है और सीधे अपनी पूंछ से उस चुचंदर की कनपट्टी में जोर से बजाती है, जिसके कारण वो चुचंदर दूर जगह गिरता है और उसकी छोटी बहन हंसने लगती है देखकर। तभी जो ज़ियामिन होती है वो येलान से कहने लगती है आखिरकार तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, ये एक डीमन वासिल है, तुम इसे जल्दी से बाहर ले जाओ इससे पहले कि ये तुम्हारी छोटी सिस्टर की सोल को बाहर निकाल ले। और तभी येलान उसकी बॉडी को पकड़ता है और ले जाने लगता है। लेकिन जो वासिल होती है वो फिर से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसी कनपट्टी में एक जोरदार मारता है और कहने लगता है अगर तुमने मुझसे फिर से बेहोश करने की या फिर चार्म करने की कोशिश की तो मैं आज रात को तुम्हारा स्ट्यू बना के पी जाऊंगा। और तभी येलान ज़ियामिन से कहने लगता है हे हुआ तुम वाकई में बहुत ज़्यादा प्रीटी रेस्पॉन्सिबल नैनी हो, तुम ऐसे ही काम करती रहो आज से और अभी से तुम मेरी सिस्टर का ख्याल रखोगे हमेशा। तभी ज़ियामिन उससे कहने लगती है तो तुम्हारे लिए बेटर होगा तुम पता लगाओ कि आखिरकार ये जो वाइसल है वो यहाँ पर क्यों आई है। एक इविल स्पिरिट इस गांव में पहले से बब्बर मचाने में लगी हुई है और फिरने में लगी है और दिन के समय पर इस तरीके का इविल वाइसल यहाँ पर आ चुका है। इस विलेज में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तभी येलान उससे कहने लगता है मुझे सिर्फ इंग्लिश स्पीक करना आता है, मतलब इंग्लिश बोलना आता है, मैं इन सब चीज़ों से कांटेक्ट नहीं कर सकता, आखिरकार मैं कैसे पता लगाऊं, आखिरकार तुम क्यों नहीं पूछती उससे। तभी वो कहने लगता है मैं एक स्नेक हूँ और मैं भी नहीं बात कर सकती इनसे। तभी ज़ियामिन से देखते हो कहने लगती है इसकी लुक्स देखकर तो ऐसा लगता है ये जल्दी इमोर्टल बन जाएगा, अगर ये नहीं है तो ये तुम्हें समझ सकता है और अगर ये तुम्हारी भाषा को नहीं समझ सकता तो ये एक नॉर्मल और ऑर्डिनरी वेसल है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम आज रात को इसको स्ट्यू बना सकते हो। लेकिन उसकी जो छोटी सिस्टर होती है वहीं पर रोना चालू कर देती है पता नहीं क्यों, और जो स्नेक होती है वो गोल गोल बन जाती है और उसको टपक टपक कर टपक टपक कर खेलती है और वो शांत हो जाती है उसकी छोटी सिस्टर। तभी येलान कहने लगता है जो हुआ है वो वाकई में नैनी के लिए बॉर्न हुई है। और तभी वो बाहर लाकर उसे फेंक देता है उस वासल को और उससे कहने लगता है तुम इस तरीके से प्रिटेंड नहीं कर सकती हो, मुझे पता है तुम ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकती हो, अगर तुम हाँ समझ सकती हो तो हाँ करो, अगर नहीं तो अपना सारे लाओ। और तभी वो सारे लाकर मना करने लगती है और तभी येलान ये देखकर समझ जाता है कि ये मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, भाई इसने ट्रिक कर लिया इसको, दोनों तरफ से ही फंस गया ये वासल। और तभी वो कहने लगता है अगर तुम मुझे नहीं समझ सकती तो मुझे तुम्हें मारना होगा, और वैसे भी हमारे डिनर का टाइम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है वैसल और वो एकदम डीमन जैसा चेहरा बनाता है, चिल्लाते उससे कहने लगता है अब तुम्हें समझ में आया, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट दूंगा, मुझे नहीं पता तुम ड्रॉ करो या गेस्चर बनाओ या इशारे करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझे समझाना होगा तुम्हारे इंटेंशन जानने का, वरना आज रात को तुम्हारा स्ट्यू बना के पी जाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी स्किन अच्छे से निकालूंगा क्योंकि तुम्हारी स्किन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। ये सुनने के बाद वो घबराने लगता है और वो एक टोकरी में घुस जाता है और उस जो है वासिल उसमें से एक कील उठाता है और लाकर उसके सामने रख देता है। तभी येलान उससे पूछने लगता है आखिरकार यहाँ पर चिकन्स बनी हुई थी, वहाँ से तुम ये सामान लेकर आ रहे हो, क्या ये चीज़ तुम्हारी है? तभी वो वासिल मना कर देता है और तभी वो कहने लगता है मैं समझ नहीं आ रहा आखिरकार तुम इससे क्या कहना चाहते हो, अगर मैं पता नहीं लगा सकता आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो तो मैं आज तुम्हें यहीं पर मार दूंगा जैसा कि मैंने तुमसे कहा था और स्ट्यू बनाकर पी जाऊंगा। और अपनी जेब से एक खतरनाक चाकू निकालना चालू कर देता है, जिसको देखकर वो वासिल डर जाता है। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आती है रुको, और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई आ जाता है और वो वासिल उसके पास चला जाता है। और तभी एक बुढ़ा आकर उससे कहने लगता है प्लीज सर इसे ऐसा मत कीजिए इसके साथ, मेरा नाम फेंगी है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा सर। और यहाँ पर एंट्री होती है इस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि येलान से कह रहा होता है प्लीज इस वासिल को छोड़ दो जिंदा। लेकिन जो येलान होता है वो उससे कहता है क्या सर, मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूँ, आप इस विलेज से हो, मुझे लगता है आपने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है। तभी फेंगी उससे कहने लगता है आखिरकार आप इतनी तरीके से प्रिटेंड क्यों करने में लगे हैं, कोई भी इस हेवनली वेसल को नहीं देख सकता, कोई ऑर्डिनरी इंसान तो बिल्कुल भी नहीं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इसकी जो सोल रिट्रीविंग एबिलिटी है उसका तुम पर इस्तेमाल ना होना, इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। ये सुनने के बाद देर आने की सटक जाती है और वो चिल्लाती हुई फेंगी से कहने लगता है अच्छा तो ये वासिल तुम्हारा है, तो तुमने यहाँ पर इसे मेरे घर में भेजा हुआ ताकि तुम मेरी मुर्गियां चुरा सको, और तो और इसने मेरी मुर्गियों को बहुत बुरी तरीके से डरा दिया, अब तो मैं इसका भुगतान करना पड़ेगा। तभी फेंगी घबराने लगता है और कहने लगता है तुम जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे होगे सर, हम लोग यहाँ पर लाइफ एंड डेथ से निपट रहे हैं, डील कर रहे हैं, आखिरकार तुम इन छोटी मुर्गियों के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो। तभी येलान चिल्लाती है उससे कहने लगता है आखिरकार तुम किस बारे में बात करने में लगे हो, अगर तुम कुछ भी नहीं करना चाहते, पे नहीं करना चाहते तो अपना मुंह बंद कर,
मैं तेरा वासिल ले लूंगा और आज शाम को इसका स्ट्यू बनाकर पी जाऊंगा और मेरी सिस्टर को लाऊंगा। तभी फेंगी उससे पूछने लगता है, प्लीज सर रुक जाइए, क्या आपको पता भी है कि वो नेल क्या 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 चीज है वो नेल? और वो वासिल डर के मारे छुप रहा होता है कहीं उसे खाना जाए कोई। तभी एलान देखकर कहने लगता है, ये बस एक कील है और कुछ भी नहीं, बस बड़ी थोड़ी है पहले के मुकाबले में नॉर्मल कील से। तभी फेंगी उसे एक्सप्लेन करता है और कहने लगता है, ये कोई नॉर्मल कील नहीं है, ये एक कॉफिन नेल है। जो लोग सडनली डेथ से मारे जाते हैं ये उनको लगाई जाती है, इसलिए हमें डेथ नेल भी कहते हैं। इस नेल की मदद से हम लोग इविल नेगेटिव एनर्जी को, डेविल्स को और इविल स्पिरिट्स को कैद कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एलान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस नेल को वहीं फेंक देता है और कहने लगता है, शिट, ये बेकार सी चीज मेरे पास कहाँ से आ गई, ये तो काफी ज्यादा डेंजरस होगी और मेरी किस सिस्टर को पकड़ने से पहले मुझे अपने हाथों को ढंग से धोना पड़ेगा। तभी फेंगी उससे कहने लगता है, जरा सावधान रहिए सर, आपका जो घर बना हुआ है किताबों के अनुसार वो ग्रीन ड्रैगन की टेल पर बना हुआ है, इसका मतलब फॉर्च्यून है। जैसे ही तुम्हारे गांव में किसी का भी लक चमकेगा उसके साथ साथ तुम्हारा भी लक चमकेगा। तभी ये एलान ये सुनने के बाद कहने लगता है, डैड को काफी ज्यादा काम मिल चुका है और पैसे भी कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में विलेजर से पूछ सकता हूँ, मैं इस ओल्ड मैन की तरह ट्रिक नहीं हो सकता। और कहने लगता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरी जो फैमिली वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पुअर है, वरना मेरे जो डैड है वो काम के लिए नहीं जाते इतना ज्यादा फील्ड वर्क को छोड़कर घर के। तभी फेंगी उससे कहने लगता है, किसी ने तुम्हारे घर पर ये इस नेल को लगाया है ताकि वह इस ड्रैगन को कब्जे में कर सके और इसी के कारण तुम्हारा जो घर का लक है वो अफेक्टेड हो चुका है। ये तो किसी के बुरे इरादों के कारण हो रहा है, बस यही है मैं जो कहना चाहता हूँ। भले अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम विश्वास करती हो या नहीं। और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन ये एलान होता है वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और जीभ निकाल देता है और वो बुड्ढा और उसका बासल भग जाते हैं वहां से जल्दी जल्दी। तभी ध्यान वापस आ जाती है और उससे कहने लगती है, ये बुड्ढा झूठ बोलने में लगा हुआ है। तभी एलान बोलने लगता है, हाँ मुझे पहले से पता था ये बुड्ढा जरूर झूठ बोलेगा मेरे से, और मैंने इसके वासिल को यहाँ पर नेल छोड़ते हुए खुद देखा था उस मतलब मेरी मुर्गी के अड्डों में। और उसने पैनिक में ही यहाँ से जो नेल थी वो छुड़ा ली थी, मतलब निकाली थी। जब उसी के बाद से वह ओल्ड मैन वापस यहाँ पर घर में एंट्री कर गया था मेरे, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी जियाओमिन उससे कहने लगती है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। तो तभी ये लान उससे हंसते हुए कहने लगता है, जरा अपने आप को देखो, मुझे दूसरों की चीजों में तो नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा काफी स्मार्ट हूँ। एक मिनट रुको, अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरी सिस्टर कहाँ पर है? तभी जियाओमिन उससे कहने लगती है, वो खेलते खेलते काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो आराम करने में लगी हुई है। तुम्हारी जो सिस्टर है वो बहुत ज्यादा लक्की है, इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया के बारे में उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपनी मौज में है। और तभी जिलन क्या लगता है, मुझे पता नहीं था तुम फेस रीडिंग भी करती हो। तभी वो बताने लगती है, बस थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया था, जो मेरे ओल्ड मास्टर थे उनकी जो एंसिस्टर थे वो ये सब काम किया करते थे, फेस रीडिंग वगैरह, मंत्र वगैरह। और आज के जमाने में तो वो लॉस्ट आर्ट बन गई है और कुछ नहीं, लेकिन मैंने उसके एंसिस्टर से पहले ये सीख लिया था। तभी जिलान से कहने लगता है, जो ओल्ड मैन लियो है उसका बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस समय, आखिरकार तुमने ये स्किल्स उसे क्यों नहीं सिखाई? तभी जियाओमिन से कहने लगती है, जो ओल्ड मैन लियो है वो बहुत ज्यादा शैलो मैन है और उसकी किस्मत में ही लिखा है कि वो फॉर्च्यून नहीं बना सकता, और उसका जो फॉर्च्यून वो लाइफ है वो बहुत ज्यादा मिड कोर है। अगर मैं उसे वो स्किल सिखा भी दूं तब वो तो उसके लिए बहुत ज्यादा बैकफायर करेगी जब वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। तभी ये लान से पूछने लगता है, अब जबकि तुम्हें फेंगशू के बारे में पता है तो तुम हमें मुझे बता सकते हो जो ओल्ड मैन कह रहा था फेंगी, क्या वो सच कह रहा था? तभी जो जियाओमिन होती है उससे कहने लगती है, ये बात सच है कि मैंने यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन को महसूस किया था जैसे ही मैं यहाँ पर इस कोर्टयार्ड में एंटर हुई, लेकिन वो जो क्लेम कर रहा है इस बात को लेकर कि नेलिंग ग्रीन ड्रैगन को करेगा तो वो नॉनसेंस, मतलब बहुत ज़्यादा लक्की होगा, तो वो उसकी प्योर नॉनसेंस है। अगर मेरी ओपिनियन से देखा जाए तो वो सोल नीलिंग मेथड का इस्तेमाल करने जा रहा था, 8 सोल नीलिंग मेथड। ये सुनने के बाद ये लान सरप्राइज होकर क्या लगता है, ये तो किसी ईविल आर्ट की तरह लिख रहा है, ये ओल्ड मैन जरूरी मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा। और तभी जियाओमिन एक्सप्लेन करना चालू करती है कि यहाँ पर तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो 8 सोल नीलिंग मेथड का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मार्शन मेथड की जरूरत पड़ेगी और 8 कॉफिन नेल्स की जरूरत पड़ेगी और 8 अलग अलग जगहों पर इस नेल को रखना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि इस विलेज में जो भी सुपरनेचुरल थिंग्स हो रही हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो इसी कारण हो रहे हैं बुड्ढे के। ये सुनने के बाद ये लान सरप्राइज होता है और कहने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे विलेज में जल्दी कियोस आने वाला है। तभी जियाओमिन उसे डराते कहने लगती है, जो भी उसके इरादे हैं मुझे लगता है कि आज रात को ही वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है येलान और उसकी सिस्टर खाने में लगी हुई होती हैं। भाई येलान ने 1 2 3 4 5 6 7 बाउल चावल खा लिया, बे मोटा हो जाएगा, काहे को शरीर बिगाड़ रहे हो बे। और जो उसकी छोटी सिस्टर होती है वो जियाओमिन के साथ खेलने में लगी हुई है। तभी जो येलान की मॉम होती है वो उससे कहने लगती है, तुम्हें इतना ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है और इतनी जल्दी मत खाओ, तुम्हारा कोई खाना छीन कर नहीं ले जाने वाला आज। तभी जो येलान होता है वो अपनी मॉम से कहने लगता है, मॉम मेरे लिए थोड़ा और बनाना कल से, क्योंकि मेरे सिर्फ 80% ही पेट भरा हुआ है इतना खाने के बाद भी।
जब से मैं फ्लैश बना हूं और मेरी पावर वापस आई है, तब से मेरी जो खाने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी मॉम चिंता होती करते हो क्या लगती है, अरे अरे क्या स्कूल में तो मैं कुछ खाने के लिए मिला नहीं करता था, ये वाकई में बहुत ज़्यादा हॉरिबल होगा। तभी जो येलान होता है उसका पेट बिल्कुल तन जाता है और अपनी मॉम से पूछता है, मॉम कुछ भी विलेज में अजीब सा होने में लगा है क्या आजकल, या फिर कोई मरा हो जाए सब कुछ ऐसा कुछ। तभी उसकी मॉम से बताती है, मैंने किसी के मरने के बारे में तो नहीं सुना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा विलेज है, अगर कोई मरता तो फिर पहले पता चल जाता, लेकिन मैंने किसी और चीज़ के बारे में पता लगाया है। यहाँ पर एक लियो लालसी है जो कि विलेज एंट्रीज के बगल में ही रहते हैं, वहाँ पर एक घर बनाना चाहते थे, लेकिन जो विलेजर्स हैं उन्होंने मना कर दिया उन्हें, तो उन्होंने विलेज हेड के साथ फाइट की, और तो और उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन टीम को भी बुला लिया है घर बनाने के लिए। तभी जो येलान होता है वो क्या लगता है, मुझे ही लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ लेना देना है विलेज स्पिरिट का। तभी हमें येलान को सोते हुए दिखाया जाता है, जियामिन उसके पास आती है और उसे जगाना चालू कर देती है और उसे बताती है बाहर कुछ होने में लगा है, और तभी वो जग जाता है और पूछता है आखिरकार क्या गलत हुआ। तभी देखता है कि सामने से कोई लड़की को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ये लड़की तो उड़ने में लगी हुई है, इसका मतलब यही वह गोश्त है, वही पांट्स वाली। और तभी जियामिन से पूछ बताती है कि ये एक स्पिरिट है, क्या तुम इसे जानती हो। तभी येलान से लगता है नहीं, मुझे लगता है कि मैं पूरे विलेज में इसको जानता हूँ और ये हमारे विलेज से तो बिल्कुल नहीं है। और येलान वो पांटीज निकाल कर याओमिन को सूंघाता है और कहने लगता है, जरा इसे सूंघ के देखो और पता लगाओ क्या इसकी इविल एनर्जी उससे मैच खाती है। और याओमिन कहने लगती है, मैं इविल एनर्जी को स्मेल नहीं कर सकती, और अगर मैं कर भी सकती तो मैं कोई डॉग वॉग थोड़ी ना, उसे मुझे पांट सिखा रहे हो, सूंघा रहे हो मतलब। तभी जब येलान उससे कहने लगता है, चलो ठीक है, तुम्हें इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, तो आखिरकार तुम बताओ हम कैसा पता लगाएंगे कि इसकी जो इविल एनर्जी है वो इसी की है। तभी जियामिन से कहती है, इसे पकड़ लो और कंपेयर करो सीधी और हमें पता चल जाएगा। और तो और इस बंदी को कोर्ट यार्ड के अंदर मत आने देना, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई स्पिरिट घुस आई तो तुम्हारी जो फैमिली की हेल्थ है वो अफेक्ट हो जाएगी, खासकर तुम्हारी सिस्टर की जो कि बहुत ज़्यादा यंग है और इसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक है, और उसकी जो बॉडी होगी वो नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी। ये सुनते ही येलान बहुत ज़्यादा शौक और घबराने लगता है और चिल्लाते क्या लगता है, शिट तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, ये जल्दी घर में घुसने वाली है। और वो फुल स्पीड में उसके पीछे लग जाता है भूत के, और वो सीधे जाकर उसे घर में घुसने से रोक देता है और एक थप्पड़ मारता खींच। और जो भूतनी होती है, भाई गुब्बारे तो है, भूतनी होती है वो दूर गिरती है और उसे पीटना चालू कर देता है, और येलान उसकी एक टांग पकड़ सीधे बाहर खींच के ले जाता और सीधे बाहर कचरे में डाल देता है। और तभी जियामिन ये देखने के बाद कहने लगती है, क्या यही तरीका है तुम्हारा गोश्त को पकड़ने का, अगर तक तुमने स्पिरिट वेपन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तभी येलान कहने लगता है, ये बहुत ज्यादा ट्रेवलसम है, एक पंच से जब काम हो रहा है तुम इतने ज्यादा मेहनत क्यों करूं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो गोश्त पूरी तरीके से वहीं पर पड़ जाती है, और तभी वो ठड़की वाली नजरों से उसे देखना चालू कर देता है और अपनी जेब से पांट्स निकालता है और कहने लगता है, तुम्हारी बकवास बंद करो, अब समय आ चुका है इसे कंपेयर करने का, क्या मुझे इसे पहनाना चाहिए तब पता चलेगा ये फिट हो रही है या नहीं। ए ठड़क जाग गई लौटने की, क्या करना चाहता है देखकर मतलब बहाने मार रहा है। और तभी जो जियामिन होती है वो तो छुड़ा लेती है उसकी पार्ट्स को और कहने लगती है, ये चीज मुझे दो वापस, और वो भूतनी वहीं पर बेहोश पड़ी है। और तभी जो जियामिन होती है वो उसके पार्ट्स को उसके मुंह पर रख देती है और कंपेयर करना चालू करती है और बता देती है कि ये इसी की है, जल्दी से इसे पूछो आखिरकार क्या चल रहा है ये सब। और तभी जो येलान होता है वो सीधे उसे कॉलर से उठाकर हिलाने लगता है और उसे जगाता कनपट्टी में दे के। तभी जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है, प्लीज मुझे इस तरीके से मारना बंद कीजिए मास्टर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और तभी येलान कहने लगता है, तुम सीधे खड़ी हो जाओ और अपना चेहरा मत ढकना, तुम्हें एक इविल स्पिरिट हो तो तुम्हारे जो चेहरा है वो सूझने नहीं वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हें कितना मारूं, तुम्हारा नाम, इसका नाम हुई है, एज 23, आखिरकार तुम कैसे मरी। और तभी वो बताती है, जो टॉम्स की तरफ जो रास्ता जाता है, आई मीन कब्र की तरफ जो रास्ता जाता है वो कोलैप्स हो गया था और उस समय में मारी गई। तभी येलान जो उनको सरप्राइज होता है और कहने लगता है, क्या तुम लोग कब्र में जाकर मारी गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक टॉम रेडर हो, मतलब कब्र चोर। और तभी वो बताती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टीम के तौर पर आए थे, और तो और सरफेस में हम घर बनाने का काम करते हैं लुगोलाजी के लिए, लेकिन उस समय पर रास्ता क्लियर करने में लगे हुए थे जो कि असलियत में टॉम की तरफ जाता है। और तभी जिन्होंने पूछता है तुम्हारा बॉस कौन है, तभी लड़की उसे बताती है उसका नाम फेंगी है और वो टाओस्ट प्रीस्ट है, और वही बंदा था जिसने मुझे ये सब करने को कहा। और तभी येलान को समझ में आया था, अच्छा तो तुम उस ओल्ड फेंगी की बात कर रही हो जिसने उस वासिल को हमारे घर में छोड़ा हुआ था। ये सुनने के बाद तो वो एकदम से गुस्से से भर जाता है और इसी के साथ ये किस तरीके से येलान ने उस भूतनी को पकड़ लिया है। और तभी येलान उसके डिटेल्स के बारे में पूछता है और पूछता है किसके लिए काम करती हो, तो ये भूतनी उसे बता देती है, मैं उस फेंगी के लिए काम करती हूँ और वह एक टॉम रेडर है। ये सुनने के बाद जो जियाओमिंग है वो कहीं भड़क जाती है और उससे कहने लगती है, अच्छा तो तुम उस ली फेंगी के ग्रुप में हो, साथ में उसकी गैंग के लिए काम करते हो, और तो और तुम सभी के सभी एक टॉम रेडर हो। यहाँ पर कुछ तो गलत है, जबकि तुम ऑलरेडी मारी जा चुकी हो, लेकिन तुम में से किसी और तो और तुम स्पिरिट में बदल चुकी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई रिसेंटमेंट नहीं है और तुम अभी भी फेंगी के लिए काम कर रही हो।
तभी भी भूतनी उससे कहने लगती, मुझे ये पहले से ही पता था, जो भी उसके लिए 9 लोग काम करने लगे हैं उनमें से एक बंदे को मरना तय ही था और मैं यहाँ पर मारी जा चुकी हूँ। और जबकि मैंने इस सच को एक्सेप्ट कर ही लिया है तो यहाँ पर मेरा रिसेंटमेंट का पैदा करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है और ना ही कोई मतलब बनता है, भले मैं मारी जा सकूँ उसके बाद भी। तभी ये ऐलान सुनने के काफी ज्यादा घबराने लगता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, जरा उस फेंगी को देखो, उससे एक पर्सन के मरने के बाद भी उससे काम करवा रहा है। और उस भूतनी से पूछने लगता है, अगर कार तुम उस फेंगी के लिए अभी भी क्या काम कर सकती हो, तुम तो स्पिरिट बन चुकी हो ना, क्या तुम अभी भी टॉम्स को रेड कर सकती हो? तभी वो बताना चालू करती है कि फेंगी ने मुझे लुओ लाउसी की वाइफ को पजेस करने का काम दिया था ताकि वो विलेज के किसी इंसान किसी मैन को सीड्यूस कर सके। और तो और मैंने इस बात के लिए भी कन्वेंस कर दिया था अगर कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड हुआ तो उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है और उसे सही से करने के लिए तुम्हें एक सेरेमनी की ह्यूमन सेरेमनी की जरूरत पड़ेगी, मतलब इंसानी बलिदान। ये सुनने के बाद ईलान भड़क जाता और कहने लगता है, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? हे भगवान, जरा देख तो इस फैंगियों को, ये कितना ज़्यादा क्रूर बनता जा रहा है, ये तो अब इंसान भी नहीं रहा और तो और ये मेरी फैमिली को टारगेट करने में लगा हुआ है। क्या इसका दिमाग तो ठिकाने है? ये जो ली फैंगी ये जरूर ना जरूर मेरे फैमिली के खिलाफ कुछ ना कुछ तो प्लॉटिंग करने में लगा हुआ है। मुझे जल्द से जल्द उस टॉम पर जाना होगा मुझे खुद से ही। और तुम जियाओमिंग, तुम यहाँ पर रुको और मेरी फैमिली और मेरे मॉम और मेरी सिस्टर का ख्याल रखना। ये सुनने के बाद याओमिन कहने लगती है, क्या तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं एक स्नेक हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी फैमिली की सुरक्षा करूँ? आखिरकार तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? और तो और जो फेंगी है वो एक मेज है, अगर वो यहाँ पर आ भी गया तो मैं उससे फाइट नहीं कर सकती। अगर वो आ गया तो मैं उस समय पर क्या करूँगी? तभी ये उससे क्या लगता है, लेकिन तुमने उस फासिल को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया था उस समय। और तो और जो मेरी मॉम है वो अपना फ़ोन अपनी तकिए के बगल में रखती है, अपने बेड के बगल में, अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल कर देना, मैं वहाँ पर तुरंत पहुँच जाऊँगा। तभी जियामिन उससे क्या लगती है, ये ठीक है, ऐसा मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी मुझे अनफॉर्चुनेट मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो ओल्ड मैन लियो है उसने कभी मुझे ऑर्डर नहीं दिए हैं और वो हमेशा साइन बोर्ड पर मुझे टांगे रखता था। मेरे लिए उस बुड्ढे के साथ रहना तुमसे ज़्यादा बेटर है। और वो वहाँ से फैमिली की तरफ वहाँ से कंधे से कूद कर चली जाती है स्नेक, और पीछे से जो भूतनी है वो सब देख रही है और देखता है कि वो अंदर जा चुकी है घर के। और तभी जो ईलान है वो उस भूतनी को घूरना चालू कर देता है एकदम गंदी नज़रों से, वो वाली गंदी नज़रें नहीं है आप लोग, ठीक है? तभी भूतनी कहने लगती है, आखिरकार तुम मुझे क्या करने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ? और वो हंसने लगता है हे और सीधे जाकर इसके पिछवाड़े में घुस जाता है और कहने लगता है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं क्या करना चाहता हूँ। भाई लोग ज़्यादा ठरकी ना बनो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी हमें दिखाते हैं येलान ने उस भूतनी के बॉडी पर कब्जा कर लिया और कहने लगता है, अब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने में लगा हुआ है, अब मैं उस लाउजी के घर पर जाकर चेक करता हूँ। और तभी वो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच जाता है और वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर एक घर बनना है, धीरे आधा बन चुका है लगभग, और जो भूतनी के रूप में आ ही चुका है तो अब वो दीवालों के आर पार बिना किसी परेशानी के जा सकता है। तो वो सीधे जाकर उसकी दीवार में घुस जाता है और देखता है तो एक बंदा मोबाइल में कुछ देखकर हंसने में लगा हुआ आता है, और जो येलान होता है उस भूतनी की बॉडी में वो अंदर आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है। और तभी जो येलान होता है वो उसके कान पर फूंक मार देता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, हुई क्या तुम वापस आ गई हो यहाँ पर? और उसके पसीने छूट जाते हैं। ये देखने के बाद येलान उससे कहने लगता है कि ये इस हुई को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये होगी ये सॉर्सरी नहीं जानता और ये मैजिक का इस्तेमाल नहीं करता। तभी वो पूछता है, आखिरकार बॉस कहाँ पर है? तभी वो बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और वो कहने लगता है येलान से, तुम इस तरीके से मुझसे मत डराया करो और दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना ऑनर, और इस तरीके से फुल मुझे परेशान मत करना, और ऐसी हरकतें तो बिल्कुल नहीं। वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया हुआ है जब तुम जिंदा थी। और तभी जो येलान है वो उसे कुछ समझ में आ जाता है और कहने लगता है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो वो इतना घबराता नहीं, इसने जरूरी हुई के साथ कुछ ना कुछ तो किया है जब वो जिंदा थी। और तभी वो हंसता है और उससे क्या लगता है, तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया है? और तभी वो जो फैटी होता है वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और घबराती है, उसके गले में जो तलिस्मान बंधा होता है उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, मेरे पास ये तालिस्मान है, अगर जो कुकी मुझे बॉस के द्वारा स्क्रैप किया हुआ दिया गया है, अगर तुम वहाँ पर नहीं रुके तो मैं इस तालिस्मान का इस्तेमाल करूँगा तुम्हारे खिलाफ। और इस बात को मत भूलो कि तुम जब जिंदा थी तब तुम्हारी किसने मदद की थी, मैं कोई पुशओवर नहीं हूँ। लेकिन जो येलान होता है वो ठहरा सुपर पावर और सीधे जाकर उसके तालिस्मान को छुड़ा लेता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस छोटे से तालिस्मान से डर जाऊंगी? चल हट, पहली फुर्सत में निकल, और उस तालिस्मान को वहीं तोड़ देती है। और तभी ये देखने के बाद जो बंदा होता है वो अपनी पैंट्स में ही मूत देता है और डर के मारे उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है कि वो कुछ कर भी नहीं पाता और कहने लगता है, हुई मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, और तुम्हारी डैड के साथ तो मेरा कुछ भी नहीं है। वह बॉस थे जिन्होंने हमसे कहा था अगर तुम नहीं मारी गई तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। और येलान ये देखने के बाद क्या लगता है, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, इसने अपने पैंट में मूत लिया। जरा इस कमज़ोर बंदे को तो देखो, अच्छा ये अगर इस जैसा बंदा एक टॉम रेडर है और अभी अभी जिसने जो भी इसने कहा है
उसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि जो भी हुई का डेथ का कारण है वो यही है, और उसकी असली डेथ का कारण सामने आ जाता है। तभी वो डरते हुए उससे कहने लगता है, हे हुनर, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरा तुम्हारी मौत से कुछ भी लेना देना नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। और ये सारी की सारी बातें हुई सुन लेती है, जिसकी बॉडी में येलान फंसा हुआ है, क्योंकि येलान भले ही उसकी बॉडी में आ गया है, लेकिन वो फिर भी सुन सकती है सब। तभी अचानक से वहाँ जोरों से हवा चलना चालू हो जाती है, और जो हुई होती है उसकी आंखें लाल चमकने लगती है, और वो गुस्से से भर उठती है, और बहुत ज़्यादा डरावनी दिखती है समय पर, और बहुत गुस्से में आ जाती है ये खासकर सुनने के बाद कि इसकी मौत का कारण ये है। और तभी येलान मतलब उदास होते हुए सहाय करता है और कहने लगता है, इसने अपनी मौत का सच पता लगा लिया है, तो इसके अंदर जो रिसेंटमेंट है, बदला लेने की इच्छा है, वो अचानक से बाहर आ चुकी हुई की, और अब ये एक ईविल स्पिरिट में बदल चुकी है। और तभी हमें हुई को दिखाया जाता है, जो कि कतई डरावनी दिख रही है, लेकिन गुब्बारे बड़े हैं, और उसकी जो ईविल स्पिरिट ईविल एनर्जी है वो धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाती है, और वो ईविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है टोटली। ये देखकर वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है, और पसीने पसीने छूट जाते हैं उसके। और हुई को ये सुनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लग रहा है कि इसे सच पता चल चुका है, और जो फैटी है वो उससे माफ़ी मांगने में लगा है कि वो उसकी गलती थी, उसके बॉस की, जिसके कारण यह मारी गई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। और तभी वो तांत्रिक अंदर घुस जाता है। ये देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि उसे पता चल चुका है कि इसने ही मुझे जानबूझ के मारा था, और उसके अंदर जो ईविल एनर्जी वो भर भर के आ जाती है। तभी जो तांत्रिक होता है वो अपने मंत्र फूकता है, अब अकडाब्रा चम्बनचू ऐसा बजाते हुए घंटा निकालता है और बजाना चालू कर देता है। लेकिन जो येलान है वो ठहरा पावरफुल, उसकी बॉडी के अंदर उसकी आत्मा के अंदर जो घुसा हुआ है, तो ऐसे कहते छोटी मोटी चीजें उस पर काम कर जाएंगी। वो बस एक थप्पड़ मारता है, जिसके कारण उसकी बैल दूर जाकर गिरती है, और उस तांत्रिक की स्थिति हो जाती है, और उसकी बैल जुड़ाते उसी बैल से उसके सर में दे मारती है, जिसके कारण उस तांत्रिक की स्थिति हो जाती है, और उसके मुंह से खून निकलना चालू हो जाता है। और येलान कहने लगता है, इस बुड्ढे को तो सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हुई ये सब देखने में लगी हुई है। और उसकी जो एनर्जी, उसकी आंख है वो ब्लैक हो चुकी है, क्योंकि अब उसे बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट है कि आखिरकार इसने मुझे क्यों मारा, अपना बदला लेकर रहूंगी। और भूतनी के रूप में तो थी, ये बुरी भूतनी बन चुकी है, और उस तांत्रिक की ऐसी तैसी बजा दी इन दोनों ने मिलकर। और तभी जो हुई होती है उसके पास आती है और स्माइल मारती है, डरावनी भूतों जैसी, मतलब भूत तो है ही, और उससे कहने लगती है, या आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ बॉस। और तभी जो बौढ़ा होता है, जो तांत्रिक होता है, वो अपने मुंह से कुछ थूकता है। ये देखकर वो सरप्राइज होती है, लेकिन डॉज कर लेती है, और पीछे मुड़ के देखता है, जो भी इसने थूका हुआ होता है वो सीधे दीवार पर गिरता है, और दीवार में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। ये देखने के बाद तो हुई और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और एक पेट में लात मारती है और कहती है, जरा देख तो कितनी ज्यादा हिम्मत आ गई तेरे में, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पे इस तरह की थूकने की। और एक एक में उस बुड्ढे को दूर फेंक देती है। तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है, तांत्रिक तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो, तुमने हमारा सारा का सारा प्लान बिगाड़ दिया हुई। तुम अपने आप को लक्की समझो कि मैंने तुम्हारी सोल को पूरी तरीके से क्रश नहीं किया और यहाँ से गायब नहीं किया, वरना तुम कभी भी रीइंकार्न मतलब दोबारा पैदा नहीं हो पाओगी इंसानी रूप में। ये सुनने के बाद वो और तो भड़क जाती है और गुस्से में उससे कहने लगती है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। मुझे अभी के अभी तुम्हें मारना होगा, जिस तरीके से तुमने मुझे मारा था बिल्कुल उसी तरीके से, यही मेरा इंसाफ होगा। और वो उस बुड्ढे को घसीट कर कहीं पर ले जाना चालू कर देती है, और बुड्ढा बचने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन उस तांत्रिक की ऐसी होगी, उसकी शक्तियाँ वक्तियाँ कुछ काम नहीं करती, बस टाइम फुस हो गई उसकी। और वो अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर रहा था, और जो गड्ढा उसने खोदा था उसी गड्ढे में हुई उसे फेंक देती है। कहते हैं ना वो कहावत, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी में गिरता है। और तभी जो हुई होती है उस बुड्ढे को नीचे उस गड्ढे में ले आती है, और सामने देख लेती है तो जिस तरफ से टनल बनी हुई होती है वहां पर किसी तरीके की रोशनी दिखाई देती है उनको। और वहां देखता है तो उस दरवाजे में किसी तरीके की बड़ी मॉन्स्टर की परछाई दिख रही है, और वहां पर कुछ लोग गार्ड करने में लगे हैं उस एरिया को। ये देखकर वो सरप्राइज होती है और चुपके से जब देख रही होती है, लेकिन अचानक से वो परछाई गायब हो जाती है वहां से। और ये लाइन देखने के बाद क्या लगता है, ये किसी टॉम रेडिंग की तरह तो नहीं लग रहा है, और अभी अभी जो परछाई थी वो क्या थी। तभी जो गार्ड्स होते हैं वो हुई को देख लेते हैं, और वो कहने लगते हैं, आखिरकार तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। और बाकी के साथियों को बता देता है कि वो जहाँ पर कोई आ चुका है, जल्दी से सुरक्षा के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जो हुई होती है वो सभी को कहने लगती है, गुड इवनिंग। लेकिन ये ऐलान होता है, मुझे पता है ऐलान एक्टिंग करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। और तभी जो चेले होते हैं वो कहने लगते हैं, हे आखिरकार तुमने हमारे बॉस के साथ क्या कर दिया है, जल्दी से छोड़ो उन्हें। और सभी के सभी आदेश दे देते हैं कि इस लड़की को यहीं पर मार दो और हमारे बॉस को बचाओ। और उनके बॉस की तो ऐसी तैसी हो रखी है पहले से ही, और मंत्र फेंकना चालू कर देते हैं उनके ऊपर, जो भी पर्चे में लिखे हुए होते हैं ना, तालिस्मान कहते हैं उन्हें, ताबीज कहते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ कहते हैं, कमेंट करके बताओ। तभी येलान उस पेपर को उठाता है और कहने लगता है, क्या सच में मेरे साथ मजाक करने में लगे हैं ये लोग, मेरे को इस पेपर से मारने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और मैं एक फ्लैश, इनके सामने बस इतना ही औकात है मेरी, इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और हुई को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है और कतई बवाल लग रही है, और उस बुड्ढे को वहीं फेंक देती है, और अपनी फुल स्पीड में फ्लैश पन दिखाता है येलान, और उन सभी के सभी विलन्स को वहीं बजा देता है रख के, और सारे के सारे विलन्स के जो मुंह है बिल्कुल बेकार हो जाता है। तभी जो हुई होती है वो कहने लगती है, तुम सभी के सभी लोग अपना मुंह बंद कर लो, जो भी यहाँ पर अपना मुंह चलाएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा, मैं सिर्फ उस बुड्ढे फेंगियों को मारूंगी और किसी को नहीं।
और तभी दिखाया जाता है अपनी जो पैर है वो उसकी गर्दन पर रख देती है और जितने भी चेले होते हैं वो वहीं पर पड़े हुए हैं और सभी के सभी लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं ये सुनने के बाद तो। और तभी जब ये लाना वो कुछ नोटिस करता है और पीछे मुड़कर देखता है तो जो दरवाजा बना हुआ होता है वो पेपर का बना होता है, उसमें से पेपर टाइप का कुछ छूटना चालू हो जाता है। ये देखकर वो भी सरप्राइज होता है ये और कहने लगता है क्या ये चीज पेपर से बनी हुई है। और ये देखकर दोनों के दोनों बहुत शौक ही होती हैं कि आखिर क्या ये है क्या चीज। और तभी अचानक उसमें कुछ होने लगता है उस पेपर में और ये लाइन देखकर कहने लगता है इन लोगों ने कई लोगों को मार दिया और अब ये लोग यहाँ पर ड्राइंग करने में लगे हुए हैं। ये लोग टॉम रेडर नहीं लगते, पागल खाने से भागे हुए पागल लगते हैं। तभी भी उस बुड्ढे से पूछने लगता है तांत्रिक से, है क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तभी बुड्ढा उठता है और उससे कहने लगता है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला, चाहे मैं भूत ही क्यों ना बन जाऊं मरने के बाद। तभी ये लांच देखने के बाद कहने लगता है मैं इस पागल बंदे से बात नहीं कर सकता बिल्कुल। तभी वहां पर एक जो पड़े हुए थे लोगों एक को पकड़ती है और मारना चालू कर देती है और ये देखकर वो जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं सिस्टर हुई हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ये सब इस फेंगी की कारस्तानी है, अगर हमने इसका आदेश नहीं माना हुआ होता ये सब हम सभी को मार देता सिस्टर हुई, हम लोग इनोसेंट हैं। तभी जो हुई होती है वो बुरी तरीके से उसने पीटना चालू कर देती है और कहने लगती है तुम यहाँ मेरे से बकवास करना बंद करो, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारे इंटेस्टाइन है वो सारे के सारे बाहर निकाल दूंगी। चलो मुझे तुमसे कुछ पूछने दो, क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही पर ठिकाने पर है। और वो कहने लगता हाँ मैं ठीक हूँ। तो आखिरकार तुम लोगों ने इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोदा है टॉम रेड करने की जगह पर, और तो और तुमने यहाँ पर एक दरवाजा ड्रॉ कर दिया है। आखिरकार तुम यहाँ करने के वाले में करने की क्या सोच रहे थे, चाहते क्या हो भाई। तभी उसे बताना चालू करता है और वो लगता है हम यहाँ पर रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे थे, हम टॉम के अंदर इतनी आसानी से नहीं जा सकते नॉर्मल मेथड से, तो हम सिर्फ रास्ता ही खोल सकते हैं, कोई भी ऑर्डिनरी मैन इस रास्ते को नहीं ले सकता, या तो कोई मैजिशियन हो या कंपनीज का ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर या फिर डिमोनेटाइज सोल्जर ही अंदर जा सकता है। ये सुनने के बाद उसे को समझ में नहीं आता, उसी कनपट्टी में एक देती है और नीचे फेंक देती है और कहने लगती है क्या बकवास किए जा रहे हैं तुम, डिमोनेटाइज ज़ॉम्बीसाइड, आखिरकार तुमने बीस्टिफाइड सोल्जर क्यों नहीं ऐड किए फिर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई कॉमिक वगैरह नहीं पढ़ी मैंने कभी कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। और तभी वो कहने लगता है ये बॉस थे जिसने मुझसे ये कहा था, और तो और यही है वो अकेला जो यहाँ पर इस दरवाजे को खोल सकता है। और तभी एकदम से वो पीछे मुड़कर देखती हुई ताकि पता चले बुड्ढा है कहाँ। ये देखकर बुड्ढा सरप्राइज होता है और वो सीधे उस दरवाजे की तरफ भागने लगती है, लेकिन जो बुड्ढा होता है उसकी कॉलर पकड़कर ले जाती है दरवाजे पर और सीधे उस दरवाजे में घुसेड़ देती है उसके कान पकड़ के। उस बुड्ढे की तो ऐसी तैसी हो गई नहीं और उसका हाथ उस दरवाजे पर रखवा देती है, जिससे कारण वो दरवाजा सच में खुल जाता है। और ये देखकर वो सरप्राइज होती है और कहने लगती है ये दरवाजा तो सच में खुल गया, और उस बुड्ढे को भी उसके अंदर फेंक देती है दरवाजे के। और अंदर आके देखती है तो पता चलता है कि ये तो कोई इस तरह की टॉम नहीं है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है ये किस तरीके का जंगल है, और हमें जंगल के दिखाया जाता है जिस बुड्ढे को यहाँ पर फेंका हुआ था उसके आसपास बड़े बड़े पैर रखे हुए देते हैं। और ये देखकर कहने लगती है आखिरकार ये किस तरीके की फुटप्रिंट है, ये कितने ज्यादा बड़े हैं, तो इसका जो ओनर है वो बहुत बड़ा होगा जरूरी, क्या ये सच में किसी ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर से रिलेटेड है। और तभी अचानक से वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये देखकर वो सरप्राइज होता है। तभी जो बुड्ढा होता है वो उसे कहने लगता है हुई तुम यहाँ पर लाइन क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें पता भी है तुम मेरे पीछे ब्लैक स्टोन वाले ग्रुप ऑलरेडी काम करते हैं, और जब वे वापस आ जाएंगे तो तुम मारी जाओगी। तभी ये लान उससे कहने लगता है मैं तो यहाँ कुदान से भी डरता, क्या जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है क्या। और तभी वो अपनी रोप निकालता है, उसने ज़ियाओमिंग से ली हुई थी, ज़ियाओमिंग से, और उसका इस्तेमाल करने लगता है। ये देखकर वो सरप्राइज होता है और उसकी बुड्ढे की आंखें फटी रह जाती हैं, और हमें दिखाया जाता है जो येलान होता है वो उसे वहीं पर बांध देता है, वो मूव नहीं कर सकता बुड्ढा, और येलान उसकी बॉडी में अंदर चला जाता है हुई की, और अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक मेंशन टाइप का कुछ रहता है, और वो मेंशन के इधर देखने लगता है और देखता है यहाँ पर दो लोग फाइट करने में लगे हुए हैं किसी चीज से, और यहाँ पर हमारी वही पुराने वाली रेड हैट गर्ल आ चुकी है, और वो लोग दोनों के दोनों किसी चीज से फाइट करने में लगे हैं। ये देखकर येलान अपने आप को छुपा लेता है और कहने लगता है आखिरकार ये लोग इस जंगल में क्या करने में लगे हैं। तभी वहां से आवाज आती है हमें नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम ब्लैक स्टोन ग्रुप का रास्ता रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और तभी हम उस ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, और वो दोनों के दोनों उन्हीं से फाइट कर रहे थे इस ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर से। ये देखने के बाद ये ना बहुत ज्यादा शौक होता है और खेल रहा है अबे तेरी अब ये क्या बवाल आ गया यहाँ पर, ये नई बवासीर किस चीज की है। फाइट सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों पर अटैक करने के लिए रेडी है, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर उन दोनों पर अटैक करता है वह दोनों वहां से उचक जाते हैं और दूसरी जगह जाकर गिरते हैं और उस अटैक को डॉज कर लेते हैं जैसे तैसे। लेकिन उस अटैक के कारण वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जो लड़की होती है वो सीधे एक दीवार पर चढ़ जाती है, और तभी जो उसकी स्वॉर्ड होती है एनर्जी स्वॉर्ड वो बाहर निकालती है फाइट करने के लिए, और उसके साथ लड़का आया होता है उसका जो वेपन होता है वो चारों तरफ घूमना चालू हो जाता है उसके, और अब जो उसकी जो वेव निकली हुई होती है उसको अपने वेपन से हटा देता है अपने ऊपर से, लेकिन उस चेन का इस्तेमाल करते हुए वो उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से बांध देता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर अब हिल नहीं पा रहा। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो लड़की
अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगती है ताकि वो उस मॉन्स्टर को काट सके और अपनी फुल फोर्स से उसको काट देती है और वो मॉन्स्टर वहीं पर चिल्लाना चालू कर देता है। और येलान ये सब दिख रहा होता है और कहने लगता है जो ज़ॉम्बी फाइट सोल्जर की जो देख कर तो उसे लगता है वो बहुत ज़्यादा ईविल है, लेकिन जिसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। आई मीन कॉम्बैट स्ट्रेंथ। ये बंदा तो उन लोगों से एक हिट भी ना ले सकता, ये तो इतने में टपक गया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने में लगा हुआ है और वो उसे चारों तरफ से चेन से बांध दिए गए उन दोनों के द्वारा। लेकिन उस तभी वो मॉन्स्टर अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाता है और वो चेन वहीं पर टूट जाती है। देखकर वो लड़का सरप्राइज होता है और वो मॉन्स्टर उस लड़के के पीछे पड़ जाता है अपना वेपन लेकर उसे मारने के लिए। लेकिन वो लड़का वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है और उसे बचाने के लिए जो लड़की होती है वो अपने स्पेशलाइज्ड वेपन का इस्तेमाल करती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर कट जाता है और उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर वो जो लड़का होता है वो चैन की सांस लेता है और सोचता है आखिरकार ये मॉन्स्टर मारा गया। लेकिन वो लड़की को कुछ ठीक नहीं लगता और जैसे सामने देखती है उसके पसीने पसीने हो जाते हैं। और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है ज़ॉम्बी फाइट सोल्जर को, जिसकी बॉडी 2 टुकड़ों में कट गई होती है, लेकिन फिर भी जो ज़ॉम्बी होता है वो वापस से अपने धड़ को उठाता है और वापस से जोड़ लेता है और वो मॉन्स्टर वापस से टकाटक कंडीशन में आ जाता है। ये देखने के बाद तो ये ऐलान होता है, उसका मुंह फटा फटा रह जाता है और क्या लगता है अबे तेरी होली मोली आखिरकार ये क्या चल रहा है, इसने तो अपनी बॉडी को फिर से जोड़ लिया। ये जो गाय और जो परवर्टेड ब्यूटी है वो वाकई में परेशानी भरी में पड़ चुके हैं। अब ये लोग इस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से नहीं मार पाएंगे। और तभी हम उन दोनों को दिखाया था साथ में आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर वापस से ठीक होकर अपना वेपन उठाकर उन पर अटैक करने के लिए फिर से जाने लगता है। तभी जैसे ही ये ऐलान देख ही रहा होता है लोगों को मैच को, पीछे से किसी की आवाज आती है, हे हमने कहा था ना कि हम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे और आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या करने में लगे हो। तभी अचानक से हमें किसी ग्लिच जैसे बंदे को दिखाया जाता है और ये ऐलान ये देखकर कहने लगता है और हंसने लगता है इसको देखते और क्या लगता है आखिरकार तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, आखिरकार तुमने अपने आप को ब्लड मोड में क्यों कर रखा है। तभी मॉन्स्टर अपने आप को विजिबल मोड में लाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम मुझे देखकर क्यों हंसने में लगी इतना ज्यादा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो हम ब्लैक स्टोन ग्रुप्स के डिमोनेटाइज सोल्जर्स हैं वो इस तरीके से इस डिस्कस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम्हारे बॉस ने कभी बताया नहीं इस बारे में, हमारे बारे में मतलब। और ये ऐलान सुनने के बाद कहने लगता है आखिरकार ये किस बॉस के बारे में बात कर रहा है। तभी ये ऐलान उससे कहने लगता है ये रास्ता खोलने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे बॉस ने ऐसे बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी मॉन्स्टर उससे कहने लगता है आखिरकार तुम हो यहाँ पर कर क्या रही हो, अब जबकि तुमने सब अपना जो जॉब है वो कर ही दी है तो तुम वापस जा सकती हो, अब हमारे बिजनेस में हमारे काम में टांग ना हो तो बेटर रहेगा। तभी ये ऐलान उसे डायरेक्टली पूछ लेता है आखिरकार तुम किस बिजनेस की बात करने में लगी हुई हो, तुमने तो मुझे तो यहाँ तक ये पता है कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ टॉम रेड करने के लिए आए हो, तो आखिरकार वे लोग फाइट करने में क्यों लगे हैं। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो उससे कहने लगता है आखिरकार तुम इस कंपनी में नई हो क्या, ज्वाइन किया नया, क्या तुम ओरिएंटल किंगडम का जो रास्ता है तो सही नहीं करना चाहते, तुम चाहते थे कि ये टॉम को हम लोग मूव कर दें लेकिन तुम इस टॉम के गार्डियन से फाइट नहीं कर सकते थे, यही रीजन नहीं है कि तुम इसलिए हमारा इस्तेमाल करने में लगे हो और तुमने हमसे मांगी ब्लैक स्टोन ग्रुप की ताकि ये तुम्हारा काम कर सकें, आखिरकार तुम किस टॉम रेडिंग की बात करने में लगे हो। और ये लाइन सुनकर ये कंफ्यूज होता है और कहने लगता है क्या स्प्लिट किंगडम और टॉम मूविंग, मैं इस इन्फॉर्मेशन को तो बिल्कुल भी नहीं पचा पा रहा और हम मुझे लगा था कि हम लोग तो सिर्फ इस टॉम में रास्ता खोलने जा रहे हैं, तो आखिरकार तुम लोग फाइट क्यों करने में लगे हो। तभी मॉन्स्टर कहने लगता है हम लोग इस रास्ते को खोलने वाले थे इस टॉम के अंदर ले और इसे डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन इन दोनों ने आकर इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया, ये वाकई में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। अब मेरे पास बातचीत करने का ज़्यादा समय नहीं है, मैं इन दोनों को मारकर जल्दी आता हूँ पहले। और वो उन दोनों की फाइट में वहीं कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों उस ज़ॉम्बी फाइट सोल्जर से फाइट करने में लगे हुए हैं और वो पीछे से एक चाकू लेकर उन्हें मारने के लिए जाने लगता है घुर्राते हुए। और तभी ये लाइन ये देखने कहने लगता है वो परवर्टेड ब्यूटी मतलब वो ठरकी ब्यूटी और ये बंदा मुझे देखने में इतने बुरे तो नहीं लगते और इतने अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन फिर भी क्या मुझे इन्हें सावधान करना चाहिए इस बारे में। और हमें दिखाया था वो दोनों ध्यान नहीं देते कि पीछे से कोई आने में लगा हुआ है और वो ज़ॉम्बी फाइट सोल्जर से लगातार फाइट करने में लगे हुए हैं और वो मॉन्स्टर पीछे से आ जाता है उस लड़की को मारने के लिए, लेकिन तभी जो ये ऐलान होता है वो चिल्ला पड़ता है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी फाइट मॉन्स्टर के साथ जो भूत आया था, जो गोश्त आया था उसे मारने के लिए, उस पर एक जोरदार बिजली गिरती है पिंक कलर की, जिसके कारण उसकी तो राम राम सत्य स्वाहा वहीं हो जाती है। और जो लड़की होती है वो नोटिस कर लेती है ये देखकर और वो सरप्राइज होती है अचानक से ये क्या हुआ। और जो ये ऐलान होता है ये वो भी देखकर ये सरप्राइज होता है और अचानक से अपने आप को छुपा लेता है और वापस से मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक और अंकल आ गए होते हैं जिनमें आग ही आग निकल रही होती है चारों तरफ से और उन अंकल ने उसे मार दिया होता है। तभी वो दोनों होते हैं उसे पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं जूनियर अंकल आप भी यहाँ पर आ गए, तो हमें पता चलता है ये दोनों इन दोनों के साथ ही है ये अंकल। तभी जो अंकल होते हैं वो तलवार निकालते हैं अपनी और उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर होता है तुम भाड़ में जाओ और वो मॉन्स्टर उन्हें मारने के लिए आने लगता है, लेकिन जो अंकल होते हैं वो अपनी सिर्फ तलवार से ही उसकी अटैक को उजली डॉज मतलब रोक लेते हैं और उस मास्टर की ऐसे होने लगती है और अंकल को तो कोई कष्ट भी ना हो रहे होते हैं और वो अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और उनके हाथों में आग आ जाती है, आग का गोला बम बम बोला, और वो फायर ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण वो ज़ॉम्बी चिल्लाना चालू कर देता है। ये दोनों ये फाइट देख रहे होते हैं। तभी हमें अंकल को दिखाया जाता है, अंकल छलांग मारते हैं सीधे उसके पेट पर आ जाते हैं और उसके तोते 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 कर देते हैं। और जो ये ऐलान होता है वो ये सब देखने में लगा हुआ है
और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उसके तोते 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 हो जाते हैं और उसके तो ये भी नहीं पता पार्टिकल्स कहाँ पर हैं। अब वो रीजनरेट भी नहीं हो सकता और अपने आप को जोड़ भी नहीं सकता मॉन्स्टर। और जो येलान होता है ये सब कुछ देखने में लगा हुआ होता है और उसके जो टुकड़े होते हैं वो हर तरफ गिरने लगते हैं और यहाँ वो टुकड़े गिर रहे होते हैं, वहाँ कुछ अजीब से होने लगता है, धुआं उड़ने लगता है और कुछ नहीं। तभी येलान ये देखकर कहने लगता है किस्मत से मैंने इस स्पिरिट को पजेस कर रखा है, तो ये जहरीली चीज है, आई मीन तेजाब जैसी चीजें, एसिड जैसी, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और उनकी जो जूनियर अंकल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जो कॉन्ग सेक्ट है उनके पास और भी ज्यादा परवर्टेड बास्टर्ड है। इस सिचुएशन में पता परवर्ट क्यों कह रहा है, ठरकी क्यों कह रहा है, इसमें ये सिचुएशन से आप ऐसा मान सकते हैं जो पावरफुल लोग होते हैं ना फाइट करने के लिए, जो पूरे सिर्फ फाइट के लिए मरे हुए जाते हैं, जो पावरफुल होते हैं, अपने आप को बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, आप लोग उनकी भाषा में चाइनीज में फॉरवर्ड कह सकते हो। फॉरवर्ड किसे कहते हैं, ठरकी किसे कहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पर्टिकुलर चीज पे नजर बनाए रखना हमेशा हमेशा के लिए और उसके बिना जी नहीं पाना, उसे उस सिचुएशन में कह सकते हैं ठरकी है, इंग्लिश में फॉरवर्ड कह सकते हैं सिचुएशन। तो वो कुछ ऐसा होता है। तभी लड़का होता है और लड़की होती है वो अपने आप को झुकाते हैं और कहने लगते हैं जूनियर अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें बचाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तभी वो अंकल कहते हैं उससे जो डिमोनेटाइज सोल्जर्स हैं और जॉम्बीफाइड सोल्जर्स हैं वो सभी के सभी ब्लैक स्टोन ग्रुप के ट्रम्प कार्ड है, आखिरकार तुम उनको नहीं संभाल सकते थे। और येलान ये सब कुछ देख रहा है और येलान ये देखने के बाद कहने लगता है तो ये लोग सच में ब्लैक स्टोन ग्रुप से हैं, इसका मतलब ये हो जो फेंग जी है वो सही सही बता रहा था। और तभी अच्छे से देखता है कि वो अंकल ने येलान को देख लिया होता है, वो कहता है अरे शिट इसने तो मुझे देख लिया और वहां से भागना चालू कर देता है। लेकिन जो लड़की होती है वो उसके सामने आ जाती है और वो भूतनी सादे उसके गुब्बारों पर टकराती है। ओह माय गॉड, अगेन यहाँ पर नए मतलब पुराने गुब्बारे याद आ गए हमें तो। और तभी वो लड़की उसके पास आती है, उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम कौन और यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो। तभी वो लड़की उसे बताती है मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और कुछ नहीं। और तभी उसके अंकल और वो लड़का भी उसके पास आ जाते हैं और वो देखते हैं, वो ये देख लेता है और सरप्राइज होता है। और वो अंकल चिल्लाकर उससे कहने लगते हैं अच्छा तो तुम हो उस ब्लैक स्टोन ग्रुप के स्पाई, तुम्हारे जो ट्रम्प कार्ड है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, अगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिरकार कहाँ जा रहे हो। अंकल येलान पे इल्जाम लगा रहे होते हैं कि तुम ब्लैक स्टोन ग्रुप से हो, लेकिन येलान अपने मना करते जा रहा है और उन्हें बताता है कि मैं किसी ब्लैक स्टोन ग्रुप से नहीं हूँ। लेकिन वो तीनों के तीनों किसी पर उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं और तीनों उसे घूरना चालू कर देते हैं। तभी येलान उनसे कहने लगता है जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है वो यहाँ पर मूव करना चाहता था, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ग सेक्ट है वो यहाँ पर उन्हें रोकने के लिए आया हुआ है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं स्पेशल एजेंट हूँ ओरिएंटल स्पिरिट किंगडम का और मैं यहाँ पर इस मूविंग टॉम को देखभाल के लिए आया हूँ कि यहाँ पर काम कैसा चल रहा है। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हाईवे टनल बन रहा है वह ओरिएंटल स्पिरिट किंगडम के द्वारा बन रहा है और जो भी उनके प्लान में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा उनका नाम इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। और अपने आप को इतना ज्यादा शाणा मत समझो, बस तुमने कुछ ही दो मॉन्स्टर को हराया हुआ है उस ब्लैक स्टोन ग्रुप से, और अगर तुम और भी ज्यादा एरोगेंट बनोगे और ओरिएंटल स्पिरिट किंगडम को गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हें इसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा। और इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ पर तुम बच सको हमारी नजरों से। और इसकी ये बकवास सुनते ही तीनों के तीनों कंफ्यूज होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये किस बारे में बात करने में लगा हुआ है। तभी वो अंकल उससे कहने लगते हैं अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार ब्लैक स्टोन ग्रुप को यहाँ पर अर्थ पर ये इस तरह की काम करने की परमिशन कैसे मिली। अच्छा तो ये तुम लोग हो जो कि ओरिएंटल स्पिरिट किंगडम के लोग, तुम्हें क्या लगता है कि जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है उन्होंने इस मिशन को तुम्हारी मदद करने के लिए एक्सेप्ट किया है। तभी येलान स्टेशन पे कहने लगता है यहाँ पर और भी कुछ है जो मुझे पता नहीं है। तभी वो कहने लगता है कि जो परमिट हमने अनाउंस किया था वो सिर्फ उन्हें यहाँ से मूव करने के लिए मदद करती है और कुछ भी नहीं। और वो अंकल उसे बताते हैं जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है वो यहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन सुई है वो उसके लिए जाना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं। और अगर उन्होंने इस चीज को हासिल कर लिया तो इस एरिया में कम से कम 100 सालों तक डिजास्टर बना रहेगा। और एक अच्छा सेक्ट होने के नाते हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते जो कि बहुत ज्यादा बुरा हो यहाँ के लिए। तभी येलान समझता है और सोचते उनसे कह लगता है अब ये भी तुमने जो कहा था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको अपने बॉस पर रिपोर्ट जरूर करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये बात सच है तो जो मेरे बॉस हैं वो ब्लैक स्टोन ग्रुप का पीछे जरूर करेंगे। और वो वहां से खिसक लेता है पहली फुर्सत में और तेजी से भागने लगता है, लेकिन अंकल कहाँ मानने वाले, अपनी फायर स्वॉर्ड सीधे उसके माथे पर रख देते हैं। और तभी अंकल उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं तुमने अभी भी कहा कि तुम ओरिएंटल स्पिरिट किंगडम से हो तो मुझे एक तुमसे चीज मांगने दो, आखिरकार ये टनल लेक आ जाती है। तभी येलान कहता है अरे नहीं मैं पकड़ा गया, और अपनी जो चाकू होता है वो सामने समन कर लेता है अपने हाथों में और सीधा फायर जनरेट कर देता है। और जैसे ही उसको स्विंग करता है तो उसमें से ब्लू कलर की फायर निकलती है और जो कि सीधे उस लड़के को लग जाती है और वो वहां से भागना चालू कर देता है। लेकिन जिस लड़के को फायर लगती है वो उसमें कुछ अजीब सा होने लगता है उसके साथ, लेकिन उसके जो अंकल होते हैं वो कुछ करते हैं और वो आग बुझ जाती है। और उसके साथ जो लड़की आई थी उसको आदेश देते हैं कि जाकर उसे पकड़ो। जो रेड हेयर्ड गर्ल है वो वहां पर उसके साथ पकड़ने के लिए उसे पहुंच जाती है, ये वही है मेडिकल वाली जिसने बचाया था, आज इसको भी बैंड बजाएगी। तभी वो अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन येलान वहां से भाग रहा है बचने के लिए
और वो सीधे स्वॉर्ड को सीधे डॉज करता है और अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड वापस लेने के लिए उस तरह बढ़ने लगती है और अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करती है ताकि वो उस स्वॉर्ड को वापस हासिल कर सके। और बूम, और चारों तरफ उसकी आग लग जाती है। ये जानकर वो वहां से भागने का रास्ता बचता नहीं है, सारा का सारा गिर जाता है आग से। और तभी वो लड़की भी उस आग के गोले में कूद जाती है और येलन उसकी स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है और वो लड़की पीछे देखती है और वो स्वॉर्ड सीधे छूटकर उसके पास वापस चली जाती है। ये देखकर येलन सरप्राइज होता है और वो लड़की उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी इतनी ज्यादा उस लड़की की पावर देखने के बाद येलन मन में सोचते कहने लगता है कि इस परवर्टेड लड़की की पावर पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब हम लास्ट बार मिले थे तभी येलन उससे कहने लगता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं स्पेशल एजेंट हूँ जो कि स्पिरिट किंगडम के द्वारा भेजा गया है। आखिरकार तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो बार बार, तुम अभी भी बहुत ज्यादा जवान हो, क्या तुम्हें सच में स्पिरिट किंगडम में जाना है पहले से। तभी लड़की उससे कहने लगती है, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा फैमिलियर महसूस क्यों होने लगता है। तभी येलन देखकर कहता है, क्या क्या ये मुझे पहचान सकती है। तभी वो घबराते उससे कहने लगता है, मुझे मरे हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, मुझे लगता है मैं तुम्हारी सीनियर रही होंगी तो इसलिए शायद मैं तुम्हारी फैमिली लग रही हूँ, तुम जानी पहचानी लग रहा हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं है, कुछ भी अजीब। और तभी वो लड़की उसको घूरना चालू कर देती है और कहने लगती है, तेरी जो परवर्टेड अपीयरेंस है वो मुझे उस परवर्टेड बास्टर्ड के बारे में याद दिला रहा है जो मुझे कुछ समय पहले मिला था। तभी येलन उससे मना करने लगता है और कहने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम बास्टर्ड किस बास्टर्ड के बारे में बात करने में लगी हुई हो। तभी लड़की उससे कहने लगती है, तुम्हें कैसे पता कि उस बंदे ने मेरा फायदा उठाया। और वो पता नहीं पाता, इसका जवाब नहीं दे पाता और वो मुड़ जाती है वहां से। तभी वो रास्ता खोल देती है उसके जाने के लिए। ये देखकर वो सरप्राइज होती है। आई मीन येलन होता है, लड़का है लड़की, इस समय पर तो लड़की ही है। और येलन कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है, क्या तुम अभी भी यहाँ पर खड़े होकर क्या करोगे, जल्दी जाओ यहाँ से और जितना हो सके उतना दूर रहना इस जगह से कुछ दिनों के लिए। और वो वहां से रेड हेयर गर्ल वहां से उचक के पहुंच जाती कहीं और वो कहने लगती है, जो ये ड्रैगन एबिलिटी है ना, जो ग्रीन ड्रैगन फ्यूजी है, वो तुम्हारी एबिलिटी से बहुत बाहर है, तुम दूर रहो तो बेटर है। और तभी ये सब देखने के बाद वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, आखिरकार ये ब्यूटी इतनी ज्यादा अजीब क्यों है, क्या इसका बेवकूफ सीनियर ब्रदर ने इसे ये सब सिखाया है। मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसको क्या प्रॉब्लम है किस चीज से, मुझे ये जगह जल्द से जल्द छोड़ के जानी होगी। और वो उस दरवाजे पे पहुंच जाता है और उस दरवाजे को क्रॉस कर बुड्ढे के साथ बाहर आ जाता और देखती है कि बुड्ढा तो वहीं पर पड़ा हुआ है और सामने देखती तो वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे थे वो वहीं खड़े रहते हैं। और उनको देखते हुए येलन कहने लगता है कि ये सारे के सारे लोग वाकई में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और मुझे विश्वास नहीं होता कि अभी भी यहीं पर बैठे हुए हैं। तभी जो येलन होता है वो चिल्लाकर उनसे पूछने लगता है, यहाँ पर कौन ऐसा बंदा है जो मुझे बता सकता है इस टॉम के बारे में और क्या है इस टनल के अंदर। आखिरकार इस टॉम को वे लोग इतना ज्यादा बुरी तरीके से क्यों चाहते हैं। जो भी मुझे बताएगा और जो भी एक्सप्लेन करेगा मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगी। तभी जो बुढ़ा होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, इसको बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये एक इविल स्पिरिट बन चुकी है, यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि हमें जाने दे। हम लोग इससे बढ़िया मारे जाए, जिससे यानी कि इसे बताएं अपने कंपनी के बारे में और कंपनी को धोखा दे। और तभी जो येलन होता है उसकी कनपट्टी में एक लात देता खींच के। तभी वो चिल्ला कर कहने लगता है कि कर्ज तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा बेटा, अगर जो भी मुझे नहीं बताएगा उसे इंसाफ के तौर पर मैं यहीं पर मार दूंगी, जैसे कि मैंने इसके साथ किया है, फेंगी के बुड्ढे के साथ। तभी सब लोग बोलने लगते हैं, मैं बताता हूँ। तभी वो बताने लगता है कि हम यहाँ पर टॉम रेड करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मैं हमारी कंपनी से हमें टास्क दिया है इस टॉम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फेंग शुई को। हमने सोचा था ये काफी ज्यादा सिंपल टास्क होगा, लेकिन जो फेंग ये यहाँ पर गड्ढा खोदने के बारे में बात करने लगा और ह्यूमन सेक्रीफाइस बनाने लगा, वो सब आइडिया इसी का था बुड्ढे का। ये सुनने के बाद येलन भड़क जाता है और कहने लगता है, मैं स्टॉर्म के बारे में पूछने में लगी हूँ और तुम बातें कुछ और ही कर रहे हो। तभी वो लोग बताने लगते हैं कि इस बुड्ढे ने हमें सिर्फ इतना बताया है कि स्टॉर्म के अंदर खजाना गड़ा हुआ है और उसने हमसे ये कहा था कि हमें इस खजाने को बाहर निकालना होगा इससे पहले कि ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दे। और लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि चीज क्या है वो। तभी ये लाइन सुनने के बाद कहने लगता है, तो इन लोगों ने जो मूव बनाया था वो सिर्फ कवर अप था और कुछ नहीं, और जो असली ट्रेजर है स्टॉर्म के अंदर, तो अब मुझे समझ में आया इस ट्रेजर के कारण जो कोंगकोंग सेक्ट है और ब्लडस्टोन ग्रुप है उसके पीछे पड़े हुए हैं। खैर इससे मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास ऑलरेडी इन गोल्ड है तो मुझे और ट्रेजर की जरूरत ही नहीं है। और वो सीधे कूद कर जो पर्चा बना हुआ था ना, गेट बना हुआ था, उसको छुड़ाना चालू कर देता है। और उसको छुड़ाते क्या लगता है, ये डोर इतना ज्यादा टाइट भी नहीं, मैं इसे वापस हुआ के पास ले जाता हूँ और वापस स्टडी करूंगा और जो जामिन है वो मुझे बता देगी। और इसे गोड़ मुड़ करके गुड़मुड़ी करके रख लेता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन बुढ़ा होता है वो चिल्ला कर कह रहा था, हे हुई, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी ले जाने की। मैंने ऑलरेडी पूरे विलेज को स्पेल से सील कर रखा है, अगर मैं उस सील को रिमूव नहीं करता हूँ तो तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा पाओगे कभी भी, और तुम मारी जाओगी जब कंपनी यहाँ पर लोग जानकारी हासिल करने के लिए भेजेंगे, इस बात को याद रखना। और वह फालतू की सुनाने लगा, उसे बुरी तरीके से पीटना चालू कर देती है बुड्ढे को और उससे कहने लगता है कि तुम किस कंपनी के बारे में बात करने में लगे हुए हो, जल्दी से अपनी कंपनी वालों को बोलो कि वो लोग यहाँ से जहाँ जल्द से जल्द पहुंचे। अगर तुम ये सोचते हो कि ये काफी है मुझे डराने के लिए तो उन्हें आने दो,
मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, अगर मैं उनसे हार गई तो मेरा नाम बदल देना। और दूसरी तरफ मन में सोचती हूँ हंसते हो क्या लगता है, वैसे ही मेरा नाम हुई है और नाम बदल भी गया तो ये हिलानी तो पड़ेगा। तभी वो लोगों को देखती है और उनसे पूछने लगता है, मतलब उनसे पूछती है सभी लोगों से आखिरकार मेरी बॉडी कहाँ पर है। तभी वो कहने लगता है ये वाकई में बहुत ज्यादा बुरी बात, इस तरीके की बात कहना, मतलब मेरी बॉडी समझ रहे, मतलब ये लान की बॉडी, ऐसा सुनने में साउंड लग रहा है। तभी वो उस टूटे वाले घर पर पहुंच जाता है और वो देखता है एक चीज को उठाता है, फ्रीज टाइप को बॉडी को, और उसमें उस लड़के की बॉडी पड़ी हुई है। तभी उसकी स्पिरिट से वह बाहर आ जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है उसका असली रूप जैसे अपने कंट्रोल में आती है, फुल कंट्रोल में, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। और तभी येलान उसको मारता है पीठ में और उससे कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर गुस्सा होने वाली बात क्या है, तुमने मुझसे खुद कहा था कि जो भी इस बिजनेस में काम कदम रखेगा वो डिवास्टिंग डेथ की तरह, मतलब डिवास्टिक तौर पर मारा जाएगा। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए आखिरकार तुम कैसे मरी, और तो और तुम ऑलरेडी मर चुकी हो, तो अब इसका फायदा भी क्या सोचने का। और उसकी बॉडी को देखते हुए येलान कहने लगता है तुम वाकई में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी जब तुम जिंदा थी, लेकिन अब देखो तुम एक इविल स्पिरिट में बदल चुकी हो जो कि बदला लेना चाहती है। तुम वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी हो इस समय पर। अगर तुम अपने इस रिसेंटमेंट को हमेशा अपने पास रखोगी तो तुम्हारी जो सोल है वो खो जाएगी और भटकती रहेगी इधर उधर। ये वाकई में बहुत ज्यादा सैड है। और धीरे धीरे करके उस लड़की से जो ब्लैक हो रहा होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। और येलान देखते हो क्या लगता है इसका जो रिसेंटमेंट है वो बड़ी जल्दी चला गया। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये मेरी बात को इतनी आसानी से मान गई, लेकिन बदकिस्मती से मैं इस पोस्ट को अपने फ्रेंड को नहीं शेयर कर सकता, वरना मेरी पोस्ट पे बहुत लाइक आते हैं इस समय। और तभी हुई उसके शुक्रिया करती है और कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस अलर्टमेंट के लिए, ये मेरी गलती थी कि मैं रिसेंटमेंट पैदा करके रखी हुई थी। जैसा कि तुमने अभी मुझसे कहा था मैं ऑलरेडी मारी जा चुकी हूँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करती हूँ इस समय पर। जबकि मैं इस बिजनेस में थी तो ये पहले से तय हो चुका था कि मेरे जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बुरे ही होंगे, और अब मैं इस बात की कंप्लेन भी नहीं कर सकती। और उससे कहने लगती है मैं तुम्हारा इस कर्ज को अभी नहीं भूलने वाली। तभी येलान कहने लगता है एक मिनट रुको, आखिरकार ये तुम कह रही हो वो इतना ज्यादा फैमिलियर क्यों महसूस हो रहा है। तभी अचानक से उसकी जमीन में से कुछ निकलने लगता है और देखकर वो दोनों सरप्राइज होते हैं। और उधर एक पेड़ सा उगाता है और उस पेड़ में से एक पोर्टल टाइप का गेट बन जाता है और ग्रीन कलर का पोर्टल खुल जाता है। तभी उसमें से एक हाथ आने लगता है और वहां से दो एल्फ निकलती है। ए भगवान, इसमें एल्फ कहाँ से आ गई, लेकिन बवाल तो है, मानना पड़ेगा। एल्फ किस किस की पसंद एल्फ है कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो भैया है अपना तो बता रहे हैं। और वो उसको पकड़कर ले जाना चालू कर देते हैं, लेकिन उस तरफ तो लगता है लड़कों के लिए बहुत डरावने आते हैं और लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर। भाई चीटिंग है, अब नहीं खेल रहा है, ये तो अंडरवर्ल्ड भी चीटिंग करने में लगा है। ये ना नहीं खेलना चाहता इन लोगों के साथ, भी मंटी कर रहे हैं, इतना भेदभाव कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड में ये लोग। तभी ये देखकर कहने लगता है जी वापस आ गए यहाँ पर। और तभी उनसे कहता है तुम वहीं पर रुक जाओ, वहीं पर अभी हिलना मत। आखिरकार तुम क्या करने में लगे हो, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ में लगे हो, और आखिरकार तुम दोनों के साथ करना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें रूल्स के बारे में पता भी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह की पुशओवर। तभी वो एल्फ दोनों एक एल्फ उनसे पूछती है इससे येलान से आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। तभी येलान कहने लगता है पॉकेट में से एक बैग निकालते हुए क्या तुम्हें ये कोल्ड कॉइन समझ में आया, देखा तुमने, ये मुझे दो अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो। तभी वो एल्फ कहने लगती है हमारे पास इतना यिन गोल्ड नहीं मौजूद है अभी। और तभी ये सुनने के बाद येलान भड़क जाता है और अपना चाकू निकालते हुए कहने लगता है जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम इसे ले जाना चाहती हो, क्या तुम मुझसे चुराने में लगी हो, जल्दी से वापस दो इसे। तभी उनमें से एक एल्फ कहने लगती है कि हम लोग इसके बदले में कुछ और दे सकते हैं, हमारे पास यिन गोल्ड तो अभी मौजूद नहीं है। तभी येलान कहने लगता है चलो देखते हैं आखिरकार तुम्हारे पास क्या है, और वापस से अपने चाकू रख लेता है। और मुझे उल्टा सीधा वर्थलेस चीजें बेचने की कोशिश भी मत करना, मैं ट्रिक नहीं होने वाला। और तभी एक छोटा सा बॉक्स निकालती है, तभी उसमें से सूंघ के देखता है तो उसमें से अच्छी स्मेल आती है। और येलान कहने लगता है इसकी स्मेल तो अच्छी आ रही है, आखिर है क्या चीज ये। और उसमें से एक रिंग निकलती है, तभी कहने लगता है ये देखने में तो काफी सुंदर लग रही है, लेकिन इसे बेवकूफ नहीं बना सकते मुझे। तुम्हारी इस रिंग को देखने के बाद तो लगता है ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, तुम्हें नहीं पता इसकी मार्केट प्राइस, क्या मुझे तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है इस समय पर। तभी एल्फ चिल्लाकर कहने लगती है ये टॉप नॉच की प्रोटेक्टिंग रिंग है जो कि ड्रैगन्स की क्विडनेस से बनाई गई है, आखिरकार तुम्हें और क्या चाहिए हमसे। अगर हम इसे ज्यादा देर तक इस तरीके से रखे रहे तो इसकी जो सोल की क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी और क्विदान को इसके बारे में पता चल जाएगा तो जो तुम्हारा जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो तुम्हें और भी बुरे तरीके से भुगतने पड़ेंगे। तभी येलान कहने लगता है अपनी बकवास मुझसे बंद रखो, जैसा कि मैं इस बिजनेस में आ चुका हूँ और मुझे डर भी नहीं लगता अगर मेरी इन्वेस्टिगेट भी हुई तो। चलो देखते हैं जब इस समय पर मेरे साथ कुछ होता है या नहीं, या जबकि तुम यहाँ पर परेशानी में हो, जल्दी से मुझे पैसे दो, नहीं तो इस तरीके की नौटंकी करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से बुली करने लगती है। तभी ये सुनने के बाद एल्फ भड़क जाती है और कहने लगती है क्या तुम्हें सच में अफ्रेड डर नहीं लगता कुदान से, क्या तुम सच में ब्लैक स्टोन ग्रुप से हो। तभी येलान सोचने लगता है और कहने लगता है अच्छा तो जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है वो सच में कुदान से नहीं डरते। और तभी कहने लगता है तुम्हें आखिर इस बात से क्या परेशानी है कि मैं किस कंपनी से हूँ, अब जबकि मैं ये काम करने में लगा हुआ तो तुम मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं हो और मेरे साथ पंगे लेना बंद करो।
अगर तुमने मेरा ज्यादा दिमाग खराब किया तो मैं तुम दोनों की बेच दूंगा। और तभी वो एक और बॉक्स निकाल कर देना चालू कर देती है और कहने लगती है अगर दोनों की प्राइस को मिलाकर ब्लैक मार्केट में बेच दो तो मैं इसकी प्राइस बराबर मिल जाएगी। तभी दूसरी एल्फ कहने लगती है कैप्टन आप ऐसा नहीं कर सकते। और उसमें से एक टेबलेट्स निकलती है कई तरीके की और कहने लगता है आखिरकार ये चारकोल टेबलेट्स है क्या। और कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। तभी एल्फ उससे कहने लगती है तुम्हें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बिल्कुल भी मन नहीं भरा इससे। ये जो बॉक्स है वो सोल रिप्लेनिशिंग पिल्स हैं और इस पिल्स से तुम 2 प्योर सोल्स खरीद सकते हो। तभी वो कहने लगता है तुम्हें इसे खरीदने की जरूरत नहीं है और तो और इस बॉक्स पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी नहीं है इस बॉक्स पे पिल्स की, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और तो और तुम्हें लगता है ये इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है पर मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है उससे। क्या मुझे काटोगी? आकर काट के दिखाओ। तभी एल्फ उससे कहने लगती है जो ये सोल रिप्लेनिशिंग पिल्स है वो सिर्फ उन्हीं सोल्स को सही कर सकती है जो डैमेज हो चुकी है और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो तुम्हारा ब्लैक स्टोन ग्रुप है उनके पास काफी ज्यादा कलेक्शन है तो तुम उनकी जो प्राइस है अपने हिसाब से कर सकते हो। आखिरकार हमारे साथ तुम बार्गेन करने में क्यों लगे हो? हम लोग तो गरीब जगह से आए हुए हैं, यहाँ पर इतनी ज्यादा इनकम चल नहीं रही, धंधा बंदा अच्छा नहीं चल रहा है, मंदा चल रहा है ना इसलिए। तभी जिलान से लगता है तुम क्या ब्लैक स्टोन ग्रुप के बारे में बात कर रही हो, मुझे तो ये भी नहीं पता आखिरकार ये है क्या, तो अपनी नॉनसेंस बंद करो। मैं एक रुद्रीज कंपनी से आया हूँ, अच्छी कंपनी से, और हमको इम्पोस्टर नहीं है। तभी वो एल्फ से कहने लगती है ये तो बाकी अनफॉर्चुनेट है, अगर तुम किसी ब्लैक स्टोन ग्रुप से होते तो यहाँ पर बिजनेस होता जिससे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और तभी ये सुनने के बाद जैसे पैसा छप जाता है ना, बिजनेस की बात आती है तो वो खुश हो जाता है। ये क्या लगता है कौन सा बिजनेस के बारे में बात कर रही हो, मेरे साथ तुम डिस्कस कर सकती है इसके बारे में, भले ही मैं ब्लैक स्टोन ग्रुप से नहीं हो तो क्या हुआ। तभी वो एल्फ उससे कहने लगती है मैंने सुना है कि जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है उनके पास कनेक्शन बहुत ज्यादा दूर दूर तक है, और तो और इस साल हमारे यहाँ ब्लैक जेट फ्रूट्स का बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पैदावार हुई है हमारी जगह पर, और कुदान है वो सिर्फ कुछ ही हिस्से को खरीदना चाहता है। अगर तुम उस चीज को हमारे लिए बेच सकते हो तो हम तुम्हें 50% कमीशन देंगे। और तहीं पर वो सोचे लगता है यहाँ पर ओवर स्टॉक लगे हैं ब्लैक जेट फ्रूट, कोई तो मदद करो, इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। और ये सुनने के बाद उसके दिमाग की कुछ और ही चलने लगता है और कहने लगता है सोचते हो शिट, मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ अच्छा होगा लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ ओवर स्टॉक ब्लैक जेट फ्रूट्स है और ये चाहती है कि हम इसको बेच दें। और तभी कहने लगता है अच्छा ठीक है मैं इस बारे में सोचता हूँ, तुम मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो और जब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन तैयार हो जाए तो मुझे प्रोडक्ट भेज देना ताकि मैं अपने कस्टमर्स को बता सकूं इस प्रोडक्ट के बारे में। और हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ सैंपल्स हैं? अच्छा होगा अगर तुम वो सैंपल्स मुझे दे दो, कम से कम 2 पैकेट। ये सुनने के बाद वो एल्फ कहने लगती है हे कैप्टन, हमें ये भी नहीं पता ये बंदा कहाँ से आया हुआ है, क्या हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? तभी कैप्टन कहने लगती है ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम इसे नहीं छोड़ सकते। और तभी एक एल्फ अंदर जाती है और उधर से एक बक्सा ले आती है और तभी वो एल्फ अपना कार्ड देती है, उससे कहने लगती है कि ये हमारा प्री डिपॉजिटेड नंबर है इस कार्ड पर, अगर तुम जब भी कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस नंबर को डायल करना और ये नंबर सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। और तो और जो क्विदान वाले हैं वो हम पर स्पाई भी कर मतलब जासूसी भी नहीं कर सकते इस मैटर में। ये देख के वो खुश हो जाता है और सोचते हुए लगता है अच्छा तो ये है वो मोबाइल नंबर जो फोन रियलमी में इस्तेमाल होता है और तो और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल फोन पर, ये तो वाकई में इम्प्रेसिव है। और वह लोग हुई की सोल को लेकर वहां से चले जाते हैं और कहने लगता है तुम जल्दी जाओ और अपने आप को इम्प्रूव करना वहां पर जाकर और अच्छे पर्सन बनकर इस बार पैदा होना और वापस आने की तो सोचना भी नहीं यहाँ पर। और तभी ये देखने के बाद बाबा करते हुए कहने लगता है इसे देखकर तो ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा हैप्पी लग रही है, मुझे लगता है ये किसी अच्छी जगह जा रही होगी, ये तो काफी ज्यादा बेटर है उस बर्निंग हेल से जो कि किचन नाइफ इविल स्पिरिट को भेजा था मैंने पहले। और तभी जो गेट होता है वो वापस से नीचे गायब हो जाता है और तभी जिलान उनकी जो पत्तियां होती है तो पकड़ लेता है और कहने लगता है ये पत्तियों में कुछ ना कुछ तो अच्छा खास होगा ही, अगर मैंने यहाँ पर फेंक देता हूँ तो ये काफी ज्यादा वेस्टफुल होगा। और छुड़ा लेता है भाई, कुछ नहीं छोड़ता ये गरीब इंसान। और जैसी पत्ती को पकड़ता तो उनमें से अजीब सी एनर्जी निकलती है और देखकर कहने लगता है इसे देख तो काफी ज्यादा प्रिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ आखिरकार ये है क्या चीज और मुझे वापस जाना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम मेरी चिंता करे। और वो वापस आ जाता है डब्बा ले और सामने देखता है उसकी वो कभी भी खुली और बॉक्स को उठाकर देखता है खाली कर उस फ्रूट्स को देखता है तो कहने लगता है आखिरकार ये जो ब्लैक जेड फ्रूट्स है वो उस डेविल फ्रूट वन पीस में जैसे दिखाते हैं वैसा क्यों दिख रहा है और इन्हें देखकर में तो काफी ज्यादा अजीब लगते हैं, आखिरकार कौन इन्हें खरीदना चाहेगा। तभी अचानक से ज़ियाओमिंग वहां पर आ जाती है और उससे पूछ लगती है कैसा था आखिरकार जो टॉम थी उसका टनल के बारे में क्या तुम किसी ज़ॉम्बी से मिले? तभी ये सुनकर वो भड़क जाता है येलन और उसे क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है ये किस तरह की मूवी चल रही है यहाँ पर हाँ कैसे ज़ॉम्बीज जरा कैसे होंगे यहाँ, हाँ वहाँ पर एक फेडी जरूर था, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? तभी कोई ज़ॉम्बी उससे क्या लगती है जल्दी बताओ मुझे जल्दी बताओ, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तुम इतनी ज्यादा मीन मत बनो। और तो और मैंने तुम्हारी फैमिली की बहुत ज्यादा सुरक्षा भी की है और तो और तुम्हारी मदर और सिस्टर की भी, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ जल्दी बताओ। तभी येलन उसे बोलता है तुम्हें बस गॉसिप पसंद है। तभी जैसे ही नीचे देखती है ज़ियाओमिंग उसे क्या लगती है ब्लैक जेट फ्रूट्स, मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे पास ब्लैक जेट फ्रूट है, मुझे देखने दो। तभी येलन उसे छुड़ा लेता वापस और क्या लगता है क्या तुम गलत चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर रही हो, मुझे लगा था कि तुम मेरी फैमिली और मेरी मॉम और मेरी सिस्टर के बारे में चिंता कर रही हो।
तभी उस यामिन उससे कहने लगती है तुम वापस आ चुके हो, यहाँ पर और क्या चिंता करने की जरूरत है। और तभी वो एक्सप्लेन करना चालू करती है कि ये जो ब्लैक जेड फ्रूट्स हैं बहुत रेयर होते हैं और कुदान में 10,000 पीसेस दिए जाते हैं 38 रियल पे एक हर साल में कुदान की तरफ से। और कई लोग तो इसको इन फ्रूट्स के लिए फाइट करते हैं लेकिन हर लोग फेल हो जाते हैं। और इसका एक जो फ्रूट है वो कम से कम मिलियंस ऑफ यूएसडी डॉलर्स में बिक जाएगा। और 1 मिलियन सुनते ही इसके तो बाल लाले लग जाते हैं, बल्ले बल्ले हो गई। और पैसा, हाँ कैसा ये पैसा। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, सी यू नाला, साइनिंग आउट।